स्टूडेंट्स, इस वीडियो में हम लोग थोड़ा सा आगे बढ़ाएंगे सेमीकंडक्टर में। जितना अभी हम लोगों ने देख लिया है, क्या देख लिया है, उसके आगे हम लोग चलेंगे। तो अब तक जो देखा है हम लोगों ने एनर्जी बैंड डायग्राम से शुरू किया था, याद होगा। एनर्जी बैंड डायग्राम देखा था हम लोगों ने ऑन द बेसिस ऑफ इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। इनर सेल सब सेल्स के इलेक्ट्रॉन अपना पैक्ड होते हैं, सोए पड़े होते हैं, लेकिन आउटर जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन, उनके बेसिस पे उनमें मॉडिफिकेशन होता था और दो तरह के बैंड बनते थे, याद होगा। कौन कौन सा बैंड भाई? एक होता था कंडक्शन बैंड और एक लोअर एनर्जी वाला होता था वैलेंस बैंड। और कंडक्शन बैंड और वैलेंस बैंड के बीच के गैप को हम लोग बोलते थे फॉरबिडन एनर्जी गैप। और ये गैप कितना ज्यादा होगा, कितना कम होगा, उसके बेसिस पे डिसाइड करते थे कि ये हमारा किस तरह का सॉलिड होगा, इंसुलेटर होगा कि सेमीकंडक्टर होगा या कंडक्टर होगा। ठीक है, वो सब देखा था एनर्जी बैंड डायग्राम, ये तो फर्स्ट क्लास में ही देखा था। फिर हम लोगों ने देखा डोपिंग। इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर और एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर दो तरह के होते थे। तो एक्सट्रिंसिक बनाने के लिए हम लोग क्या करते हैं, इंट्रिंसिक यानी कि प्योर सेमीकंडक्टर में डोपिंग करते हैं, इंप्योरिटी ऐड करते हैं। और जब इंप्योरिटी ऐड करते हो तो तुम्हारे पास दो ऑप्शन होते हैं, चाहे ट्राइवेलेंट से डोपिंग करो या फिर पेंटावेलेंट से डोपिंग करो। पेंटावेलेंट से करोगे तो एन टाइप का बनेगा, क्योंकि 5 इलेक्ट्रॉन लाएंगे वो। तो इस तरह से एन टाइप और पी टाइप दो टाइप के सेमीकंडक्टर बनते थे, वो हम लोगों ने देखा। मेजॉरिटी चार्ज कैरियर इसमें पॉजिटिव टाइप ज्यादा होगा, होल्स, और इसमें मेजॉरिटी चार्ज कैरियर नेगेटिव टाइप ज्यादा होगा, इलेक्ट्रॉन्स। बट इलेक्ट्रिकली एन टाइप पी टाइप सारे सेमीकंडक्टर इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल हैं, क्योंकि न्यूट्रल में न्यूट्रल डोपेंट का एडिशन है और न्यूट्रल में न्यूट्रल ऐड करेंगे तो रिजल्ट विल बी न्यूट्रल इलेक्ट्रिकली। और इसका लास्ट वीडियो में हम लोगों ने देखा था पीएन जंक्शन। पीएन जंक्शन जिसमें कि बैरियर वोल्टेज और हम लोगों ने बैरियर पोटेंशियल की बात की थी। डिप्लीशन लेयर होता था क्रॉस द जंक्शन। जंक्शन के दोनों तरफ कुछ रीजन ऐसे होते थे जहां डिवाइड ऑफ चार्ज कैरियर होता था, वहां पे जंक्शन फील्ड बन जाता था। जंक्शन फील्ड याद होगा, पी टाइप एन टाइप सेमीकंडक्टर। और जंक्शन फील्ड के इफेक्ट में यहाँ पे ड्रिफ्ट करंट शुरू होता था, याद होगा। ड्रिफ्टिंग करंट, न्यूली इलेक्ट्रॉन होल जो प्रोड्यूस होते हैं नियर जंक्शन, जो न्यू इलेक्ट्रॉन होल प्रोड्यूस होंगे नियर द जंक्शन, that will move in opposite direction under the effect of जंक्शन फील्ड ई, जंक्शन फील्ड ई। और ये ड्रिफ्टिंग करंट जब हमारा डिफ्यूजन करंट के इक्वल होता है तो डायनेमिक इक्विलिब्रियम बन जाता है। क्या बन जाता है? डायनेमिक इक्विलिब्रियम। और तब तक जो हमारा बैरियर बना, तब तक जो हमारा डिप्लीशन लेयर का थिकनेस बना, वही हमारा ये स्टेबल होकर के रहेगा। और उस समय का जो पोटेंशियल डिफरेंस डेवलप हो चुका है वो है बैरियर वोल्टेज, जो कि किस चीज में बैरियर का काम कर रहा है भाई? तो ये मेजॉरिटी चार्ज कैरियर को जंक्शन क्रॉस करने से रोकता है। बैरियर का काम करता है किसको? मेजॉरिटी चार्ज कैरियर को। दैट इज पी साइड से होल को जाने में ये बैरियर का काम करेगा और एन साइड से इलेक्ट्रॉन को आने में बैरियर का काम करेगा। ठीक है, जंक्शन फील्ड इस तरह से हमारा यहाँ डेवलप हुआ पड़ा है। और ये सब डिस्कशन हम लोगों ने लास्ट वीडियो में किया था। और साथ में ये देखा था कि बायसिंग हम लोग करते हैं, बायसिंग करते हैं। तो बायसिंग किस तरह से करते थे भाई? तो कोई भी डायोड है, इस तरह से सर्किट सिंबल है इसका, ये पी साइड होता है, ये एन साइड होता है, याद होगा। मतलब ये समझो कि डायोड हो गया, एक पी साइड हो गया, एक एन साइड हो गया, इस तरह से बन गया। ये पी टाइप यानी कि होल्स होंगे मेजॉरिटी चार्ज कैरियर, एन टाइप मींस इलेक्ट्रॉन होंगे मेजॉरिटी चार्ज कैरियर, माइनॉरिटी में होल होंगे, इधर माइनॉरिटी में इलेक्ट्रॉन होंगे। और इसका जब बायसिंग हम लोग करते हैं इस तरह से कि P side is connected to higher potential side and N side connected to lower potential, तो इस कंडीशन में हम लोग बोलते हैं दिस इज फॉरवर्ड बायसिंग। फॉरवर्ड बायसिंग जब करते हैं हम लोग, जितना भी फॉरवर्ड बायसिंग वोल्टेज रख लो आप, ये वेरिएबल अगर वोल्टेज अप्लाई करते हो तो ऐसे एरो लगा देते हैं सर्किट में। सर्किट में सेल पे एरो लगाने का मतलब क्या है? दिस सेल इज नॉट ऑफ कांस्टेंट वैल्यू, दिस सेल इज नॉट ऑफ कांस्टेंट वैल्यू, इट विल वेरी अकॉर्डिंगली। आप वेरी करा सकते हो। तो यहाँ पे जितना पोटेंशियल डिफरेंस अप्लाई कर रहे हो, कितना पोटेंशियल डिफरेंस अप्लाई कर रहे हो, वो हम लोग मेजर कर सकते हैं एक वोल्ट मीटर कनेक्ट करके। कि वोल्ट मीटर कनेक्ट कर ले हम लोग तो इससे पता लगेगा कि ये जो वेरिएबल वोल्टेज हम लोग अप्लाई कर रहे हैं फॉरवर्ड बायसिंग, वो कितना पोटेंशियल डिफरेंस अप्लाई किया। 0.1 किया कि 0.2 एम्पियर किया कि 0.2 वोल्ट किया या 0.3 वोल्ट किया, ये वेरिएबल है। तो वेरिएबल है तो कितना वैल्यू, तो वो वोल्ट मीटर बताएगा। और कितना इसमें करंट चल रहा है भाई, तो करंट इसमें कितना चल रहा है तो वो बताएगा यहाँ का एम मीटर। तो एम मीटर भी एक यहाँ कनेक्ट कर देते हैं, यहाँ एक वोल्ट मीटर कनेक्ट कर देते हैं, ये वेरिएबल सेल लग जाता है। और इस तरह से अब हम लोग रीडिंग लेते हैं। रीडिंग किसका लेते हो भाई? तो करंट का और वोल्टेज का। तो करंट यानी कि एमीटर का रीडिंग और वोल्टेज यानी कि इस वोल्ट मीटर का रीडिंग। तो ये दोनों रीडिंग लेकर के हम लोग प्लॉट करते हैं, याद होगा। ये IV कैरेक्टरिस्टिक IV कर्व हम लोग दिखाना चाहते हैं। तो ये IV कर्व कैसा होता है वो हम लोग देख सकते हैं कि IV कर्व कैसा बनेगा।
तो इसमें अगर फॉरवर्ड बायसिंग वेरी स्मॉल होता है तो उस कंडीशन में नेग्लिजिबल करंट चलता है, क्योंकि इसका जो भी बैरियर है, इसका कुछ बैरियर भाई बैरियर वोल्टेज है और जो इसका बैरियर होगा उसको ओवरकम करने पड़ेंगे। अगर ये 0.7 वोल्ट का बैरियर है तो कम से कम 0.7 डालोगे, पोटेंशियल डिफरेंस जब 0.7 अप्लाई होगा तभी यहाँ पे अप्रिसिएबल करंट पास करेगा। अप्रिसिएबल करंट तब होगा जब बैरियर को ओवरकम करो। बैरियर वोल्टेज इज आल्सो नोन एज नी वोल्टेज, थ्रेशोल्ड वोल्टेज, कट ऑफ वोल्टेज और बैरियर तो है ही बैरियर वोल्टेज। इस तरह से इसके 3-4 नाम है भाई, ठीक है। तो जब तक हमारा फॉरवर्ड बायसिंग वोल्टेज लेस देन सर्टेन लिमिटिंग वैल्यू थ्रेशोल्ड वोल्टेज से जैसे कम रहता है तो इसमें करंट जो होगा वो नेग्लिजिबल होगा। जैसे ही बैरियर से ज्यादा हुआ, ये जैसे ही नी वोल्टेज से ज्यादा हुआ तब ये एक्सपोनेंशियली राइज करता है भाई, ऑलमोस्ट लीनियर जैसा लगेगा बट ये है एग्जैक्ट में एक्सपोनेंशियल राइज का हम लोगों को सिग्नल मिलता है यहाँ पे। कब? जब बैरियर वोल्टेज से ज्यादा कर दिया है तब। ये फॉरवर्ड कैरेक्टरिस्टिक कर्व है। फॉरवर्ड कैरेक्टरिस्टिक कर्व इस तरह से होता है। वैसे ही रिवर्स कैरेक्टरिस्टिक कर्व भी होता था। तो हम लोग लास्ट क्लास में देखे थे कि बैरियर वोल्टेज क्या होता है और बायसिंग ए डायोड क्या होता है, फॉरवर्ड बायसिंग एंड रिवर्स बायसिंग, ये हम लोगों ने देखा था लास्ट क्लास में, ठीक है भाई। और बचा क्या क्या है अब ये देखना। तो बचा क्या है तो ये है कि अब हम लोग देखेंगे आज का जो क्लास होगा वो थोड़ा रिकैप करते हुए बायसिंग का, और हम लोग पहुंचेंगे किसमें भाई, तो फुल वेव रेक्टिफायर, हाफ वेव रेक्टिफायर, ये 2 रेक्टिफायर कम से कम आज का वीडियो में ये डिस्कस किए जाएंगे। कम से कम इतना तो होना चाहिए। उसके बाद बच जाएगा हम लोगों का फोटो डायोड डिस्कस करना, फिर हमारा सोलर सेल होगा, फिर हमारा एलईडी होगा। तो ये सब डिस्कस करना रह जाएगा। ये सब हम लोग ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। ये आज का टॉपिक है रेक्टिफायर, हाफ वेव रेक्टिफायर एज वेल एज फुल वेव रेक्टिफायर। ये धीरे धीरे करके टॉपिक होगा, लेकिन थोड़ा सा रिकॉल हम लोगों को करने पड़ेंगे बायसिंग का, ठीक है। पी एन जंक्शन तो देखा ही था हम लोगों ने, पी टाइप एन टाइप सेमीकंडक्टर देखा था, साथ में उनका हम लोगों ने बैंड डायग्राम भी देखा था, याद होगा, बैंड डायग्राम भी देखा था। तो थोड़ा अगर रिकॉल करना चाहो तो पी टाइप का सेमीकंडक्टर अगर हम लोग दिखाएंगे तो उसमें हम लोग कंडक्शन बैंड, वैलेंस बैंड ये दिखाना चाहते हैं। मान लो पी टाइप के लिए दिखाना चाहते हैं। थोड़ा सा बैकग्राउंड में चले हम लोग, थोड़ा सा पहले वाले वीडियो का रिकैप करते हुए। तो वैलेंस बैंड, कंडक्शन बैंड, अगर पी टाइप का सेमीकंडक्टर है मतलब तुमने किससे डोपिंग किया है भाई, पी टाइप का सेमीकंडक्टर का मतलब क्या हो गया, पॉजिटिव टाइप चार्ज कैरियर ज्यादा है, मींस होल्स ज्यादा है, मींस ट्राइवेलेंट से डोपिंग किया है। ट्राइवेलेंट डोपिंग किया है तो फ्री में हमें कुछ मिलेंगे डोपेंट के थ्रू। कुछ तो होल्स हैं जो ऐसे मिले भाई, जंप लगा करके मिले, और कुछ जो हमें मिले हैं वो किससे मिले हैं भाई, तो वो हमारा इम्प्योरिटी से मिला है। कुछ हमारे इम्प्योरिटी से मिले हैं, तो इम्प्योरिटी का यहाँ दिखा रहे हैं। ये है एक्सेप्टर लेवल। ये क्या है भाई, तो एक्सेप्टर लेवल एनर्जी है। इसका हमारा ट्रांजिशन, इसका जो गैप होता है वेरी वेरी स्मॉल होता है, 0.01 to 0.05 इलेक्ट्रॉन वोल्ट का ये गैप होता है। मींस वेरी वेरी स्मॉल गैप विद वैलेंस बैंड इलेक्ट्रॉन। जो बॉन्डिंग में पार्टिसिपेट कर रखे हैं उनका जो एनर्जी लेवल है, उन इलेक्ट्रॉन्स का जो एनर्जी लेवल है, जो फ्री हैं उनका नहीं, जो बॉन्डिंग में पार्टिसिपेट किए हुए हैं उनके एनर्जी लेवल से वेरी वेरी क्लोज होता है ऐसे इम्प्योरिटी का एनर्जी लेवल जो एक्सेप्टर टाइप है, बिकॉज इट विल एक्सेप्ट इलेक्ट्रॉन। ये एक इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करना चाहेगा। ये कौन, ये इम्प्योरिटी एक एक्सेप्ट करना चाहेगा। कहां से भाई, तो ये एक्सेप्ट करेगा फ्रॉम द बॉन्ड इलेक्ट्रॉन्स, जो कोवेलेंट बॉन्ड में है फंसे हुए इलेक्ट्रॉन, उनको अट्रैक्ट करना चाहेगा। इसलिए ये गैप यहाँ पे हम लोग दिखाते हैं, स्मॉल गैप विद वैलेंस बैंड। और यही अगर हमारा एन टाइप सेमीकंडक्टर होता तो बताओ भाई, एन टाइप मतलब नेगेटिव टाइप चार्ज कैरियर ज्यादा है, नेगेटिव टाइप चार्ज कैरियर ज्यादा है। और जब नेगेटिव टाइप चार्ज कैरियर ज्यादा है इसका मतलब क्या है, इलेक्ट्रॉन्स हमारा ज्यादा है चार्ज कैरियर। तो इलेक्ट्रॉन्स तब ज्यादा होता है जब पेंटावैलेंट से हम लोग डोपिंग करते हैं इसको। जब पेंटावैलेंट से डोपिंग करेंगे तो यहाँ पे मान लो हमने बताया कि ये कंडक्शन बैंड है, इधर मान लो हमारा वैलेंस बैंड है। तो इस कंडीशन में क्या होगा, तो हम लोग डोनर लेवल इम्प्योरिटी, ऐसे को हम लोग जब हम लोग पेंटावैलेंट से डोपिंग करते हैं, किससे डोपिंग करते हैं भाई, पेंटावैलेंट से डोपिंग करते हैं तो ये डोनर लेवल का जो एनर्जी लेवल होगा वो इधर होगा। डोनर इम्प्योरिटी का जो एनर्जी लेवल है ये इसके पास है, और ये गैप कितना है भाई, तो वेरी वेरी स्मॉल गैप है। कितना गैप है भाई, वेरी वेरी स्मॉल गैप। इस गैप को हम लोग बोल सकते हैं, वही गैप है 0.01 to 0.05 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, ये गैप है, ठीक है, कंडक्शन बैंड वैलेंस बैंड में। और इस एनर्जी लेवल को हम लोग बोलते हैं डोनर लेवल एनर्जी
दोनों हम लोग रिकॉल कर लेते हैं थोड़ा सा बायसिंग का, और इसके बाद हम लोग आगे बढ़ते हैं रेक्टिफायर में। तो यहाँ पे बायसिंग के मामले में क्या होता था भाई, तो हम लोग याद होगा कि एक कर्व दिखाते थे जिसमें कि करंट एक तरफ दिखा रहे हो और एक तरफ इधर हम लोग वोल्टेज दिखा रहे हैं। ये कौन सा वोल्टेज है भाई, तो ये हमारा P का N साइड से, जैसे मान लो ये है डायोड, तो इसका वोल्टेज जो है इस तरह से, ये रिवर्स बायसिंग है तो ऐसे है, यानी कि ये P है, ये N है, तो ये हम लोग दिखा रहे हैं। ये जो वोल्टेज दिखा रहे हो ये हमारा Vp माइनस Vn है। एक्चुअली में ये क्या है, Vp माइनस Vn है। अगर ये पॉजिटिव होगा तो इसका मतलब ये P पॉइंट का यहाँ का पोटेंशियल माइनस यहाँ का पोटेंशियल है, समझो। ये पॉजिटिव साइड ये समझो, नेगेटिव साइड ये समझो। ये यहाँ पे P साइड यानी कि जो यहाँ का पोटेंशियल है वही तो यहाँ का पोटेंशियल है, तो P साइड का और N साइड के बीच में जो पोटेंशियल डिफरेंस है वो ये बता रहा है। यहाँ पे Vp इज मोर देन Vn या लेस देन Vn, तो यहाँ पे ये लेस देन है भाई। चलो अब थोड़ा सा हम लोग बायसिंग को रिकॉल कर लेते हैं। तो बायसिंग में क्या होता था भाई, तो फॉरवर्ड बायसिंग और रिवर्स बायसिंग याद होगा। अगर डायोड ऐसे है और इसका पॉजिटिव साइड को हम लोगों ने P टाइप सेमीकंडक्टर की तरफ कनेक्ट किया और N टाइप को नेगेटिव से कनेक्ट किया, तो इस कंडीशन में इसको बोलते हो कि ये फॉरवर्ड बायस है। ये फॉरवर्ड बायस है। बायसिंग वोल्टेज अगर नी वोल्टेज से ज्यादा हो जाए तो एप्रिसिएबल अमाउंट में करंट चलने लग जाएगा इसमें। ये फॉरवर्ड बायसिंग का सर्किट डायग्राम हुआ। तो इधर हमारा रिवर्स बायसिंग, रिवर्स बायसिंग में क्या करेंगे, तो ऐसे कर देंगे सर्किट का अरेंजमेंट। इट मींस यहाँ पे P साइड है, ये N साइड है। N साइड कनेक्टेड टू पॉजिटिव टर्मिनल मींस हायर पोटेंशियल, ये क्या है, ये हाई पोटेंशियल है, और इधर क्या है, ये लो पोटेंशियल है, और ये नेगेटिव साइड से हमारा ये P साइड कनेक्टेड हो गया। तो ये हो गया रिवर्स बायस। ये क्या हो गया, रिवर्स बायस। अब इन दोनों का अगर हम लोग कैरेक्टरिस्टिक कर्व दिखाना चाहें तो कर्व दिखाया था हम लोगों ने लास्ट क्लास में, याद होगा। हम लोग एक तरफ अगर करंट को दिखाएं और एक तरफ वोल्टेज को दिखाएं। ये वोल्टेज कौन सा वोल्टेज है भाई, तो ये वोल्टेज है P साइड का N साइड के रिस्पेक्ट में कितना पोटेंशियल है, पोटेंशियल ऑफ P साइड विद रिस्पेक्ट टू N साइड। तो यहाँ देखो P साइड का पोटेंशियल ये है, ये है हमारा पॉजिटिव साइड का P साइड का पोटेंशियल ये है, N साइड का पोटेंशियल हमारा यहाँ का पोटेंशियल होगा। तो ये जो हमारा हायर पोटेंशियल लोअर पोटेंशियल है, इट मींस ये EMF का वैल्यू ही तो है। ये EMF का वैल्यू जो सेल लगाया है ना, वही EMF का ये वैल्यू है, ये बायसिंग वोल्टेज है समझो। ये हमारा फॉरवर्ड बायसिंग भी कर सकते हो, रिवर्स बायसिंग भी कर सकते हो। तो दिस इज अभी के केस में ये क्या है, फॉरवर्ड बायसिंग है। ये क्या है भाई, रिवर्स बायसिंग है। क्लियर है यहाँ तक। अब फॉरवर्ड बायसिंग में जिसका हमारा जो भी नी वोल्टेज है, मान लो 0.7 है या 0.3 है, सिलिकॉन के केस में 0.7 हो जाता है। जो भी हमारा यहाँ बैरियर वोल्टेज है यानी नी वोल्टेज है, मान लो ये है बैरियर वोल्टेज का वैल्यू। तो बैरियर वोल्टेज का अगर ये वैल्यू है तो इसका मतलब इस वैल्यू तक ये नेग्लिजिबली इंक्रीज होगा भी तो नेग्लिजिबल होगा, लेकिन इसके जस्ट बाद ये एक्सपोनेंशियल राइज करता है वेरी लार्ज अमाउंट से, ये लार्ज करता है। थोड़ा सा हम लोग अगर वोल्टेज में बढ़ाएं तो करंट में एप्रिसिएबल चेंज पाएंगे। मींस थोड़ा सा अगर वोल्टेज को बढ़ाते हैं तो करंट में हमें बहुत ज्यादा चेंज मिलता है। थोड़ा सा बढ़ाएंगे यहाँ पे तो यहाँ पे बहुत ज्यादा करंट में चेंज मिलेगा। इस तरह का हमें चेंज ऑब्टेन होता है। क्लियर है यहाँ तक, ठीक है भाई। तो फॉरवर्ड बायसिंग में ये ध्यान रखना कि नी वोल्टेज से ज्यादा हो तभी हमारा एप्रिसिएबल करंट होगा, और इस कंडीशन में डायोड में फॉरवर्ड बायसिंग के केस में रेजिस्टेंस जो होगा वो वेरी वेरी स्मॉल होगा, वेरी वेरी स्मॉल होगा। अगर आइडियल डायोड होगा तो ये 0 ही हो जाएगा। तो ये नी वोल्टेज याद रखना होता है या बैरियर वोल्टेज याद रखना होता है। और अगर रिवर्स बायसिंग में बात करें, ये इसका मतलब क्या हो गया कि VA माइनस VP माइनस VN क्या हो गया, वो निगेटिव हो गया, क्योंकि ये है VP, ये वाला क्या है भाई VP, ये क्या है VN। तो VP माइनस VN क्या है, निगेटिव माइनस ऑफ EMS समझो है यहाँ पे। तो VP माइनस VN जब निगेटिव होगा इसका मतलब रिवर्स बायसिंग किए, और जब रिवर्स बायसिंग करोगे तब क्या होगा वो हम लोगों को समझना है। तो उस कंडीशन में कैसा हमारा केस बनेगा, कैसा हमारा ग्राफ बनेगा वो जरा समझने हैं। तो रिवर्स बायसिंग में अगर हम लोग काम करेंगे तो उस कंडीशन में जो करंट बनता है रिवर्स का वो नेग्लिजिबल करंट चलता है। क्यों भाई, क्योंकि ये माइनॉरिटी चार्ज कैरियर, यहाँ देखो P साइड है इधर N साइड है, तो ये जब हमारा करंट ऐसे भेजना चाहेगा इट मींस ये होल को इधर भेजना चाहेगा, इलेक्ट्रॉन को इधर। और होल क्या है यहाँ पे भाई, तो माइनॉरिटी चार्ज कैरियर है। होल यहाँ पे क्या है, माइनॉरिटी चार्ज कैरियर। इधर क्या है भाई, तो इधर इलेक्ट्रॉन माइनॉरिटी चार्ज कैरियर। तो इलेक्ट्रॉन को इधर लाना चाहता है, होल को इधर ले जाना चाहता है, इसका टेंडेंसी ये है। इट मींस माइनॉरिटी को जंक्शन क्रॉस कराएगा, मेजॉरिटी को ब्लॉक करेगा। तो ऐसे कंडीशन में जो करंट होता है उसको लीकेज करंट बोलते हैं, दैट इज
ड्यू टू माइनॉरिटी चार्ज कैरियर। तो माइनॉरिटी चार्ज कैरियर के लिए ये लीकेज करंट चलता है, नेग्लिजिबल करंट चलता है। और जब हमारा बायसिंग वोल्टेज, रिवर्स बायसिंग जब वही बहुत ज़्यादा हाई वैल्यू का जब अप्लाई करते हैं, तब यहाँ पे क्या होता है, रिवर्स ब्रेकडाउन होता है और सडनली हाई वैल्यू ऑफ करंट हमारा स्टेब्लिश्ड हो जाता है। इस तरह से करंट हमारा स्टेब्लिश होता है। लेकिन ये ब्रेकडाउन वोल्टेज जो होता है, ब्रेकडाउन वोल्टेज हम लोग दिखाते हैं वो वेरी हाई वैल्यू होता है, 50 वोल्ट, 60 वोल्ट, 70 वोल्ट, 80 वोल्ट, इस तरह का ये होता है। ठीक है, इसलिए इधर बहुत ज़्यादा वोल्टेज है, इधर हमारा कम वोल्टेज है, इसलिए ये स्केल भी थोड़ा अलग होता है। यहाँ पे देखो ये 0.3 वोल्ट है और यहाँ पे मान लो हमें 50 करने हैं, तो इसके रिस्पेक्ट में तो बहुत ज़्यादा लार्ज बनाने पड़ेंगे, तो इसलिए स्केल थोड़ा चेंज कर देते हैं। इधर का स्केल अलग रखते हैं, इधर का स्केल अलग, इधर 0.1, 0.2, 0.3, 0.4 ऐसे करके वैरी कराते हैं, और यहाँ पे वैरी कराते हैं 1 वोल्ट, 2 वोल्ट, 3 वोल्ट। ये नहीं कि ये जितना डिस्टेंस में यहाँ 1 वोल्ट है ना, उतने में तो यहाँ 0.1 है, तो इधर का स्केल अलग है। यहाँ पे समझो कि एक छोटा छोटा जो डिस्टेंस है, छोटा छोटा जो ब्लॉक बना हुआ है, समझो ये हमारा 0.1 को इंडिकेट कर रहा है, 0.1 वोल्ट, 0.1 वोल्ट, और आगे 0.2, 0.3, 0.4, 0.6 ऐसे करके ये चल रहा है यहाँ पे। ठीक है, और यहाँ पे 1 वोल्ट, 2 वोल्ट, 3 वोल्ट अगर ये करें, तो इससे मीन्स इधर का स्केल अलग है, इधर का स्केल अलग है। तो भी सोचो कि 1, 2, 3, 4 करें तभी 50 जाने में कितना लेंथ लगेगा हमें, इसलिए ये स्केल अलग है, इधर का स्केल अलग है, इधर का स्केल अलग। दूसरी बात कि इधर का स्केल जो है हमारा मिली एम्पियर में है। ये जो करंट दिखा रहा है, ऊपर जो दिखा रहा हो मिली एम्पियर में दिखा रहा है, ये जो डेवलप हो रहा है ये मिली एम्पियर का है समझो। और इधर जो दिखा रहे हैं, इधर ये वाला जो करंट है वो समझो माइक्रो एम्पियर में है। इधर जो करंट दिखाएंगे रिवर्स बायसिंग में, क्योंकि रिवर्स बायसिंग में वेरी वेरी स्मॉल करंट होता है भाई, और वेरी वेरी जब स्मॉल करंट है तो उस कंडीशन में हम लोग माइक्रो एमीटर से मेजर करते हैं और माइक्रो एमीटर का दिखाते हैं। मीन्स ये जो है हमारा कर्व, इधर जो लीकेज करंट चल रहा है वो माइक्रो में है, माइक्रो में हो रहा है, इधर माइक्रो में। मान लो कि ये है 1 माइक्रो एम्पियर, 2 माइक्रो एम्पियर, 3 माइक्रो एम्पियर, तो इधर है समझो 1 मिली एम्पियर, 2 मिली एम्पियर, उस तरह से 3 मिली एम्पियर, 4 मिली एम्पियर, ऐसे चलेगा। इधर मिली एम्पियर, सोचो माइक्रो और मिली में 1000 टाइम्स का डिफरेंस होता है, तो इसलिए इधर का स्केल बड़ा है, इधर का स्केल छोटा है। सिमिलरली इधर का स्केल बड़ा है, इधर का स्केल छोटा है। ये बैरियर वोल्टेज जो दिखाया वो हम लोग 0.3 वोल्ट दिखाएं। 0.3 वोल्ट इज बैरियर वोल्टेज, ठीक है, बैरियर वोल्टेज VB से डायरेक्ट रिप्रेजेंट करते हैं बस। तो ये 0.3 वोल्ट का बैरियर वोल्टेज है, ये 0.7 वोल्ट जो भी हो। तो डायोड का इस तरह से इधर फॉरवर्ड कैरेक्टरिस्टिक करो बना, ये फॉरवर्ड कैरेक्टरिस्टिक कर हाफ इधर, और इधर रिवर्स कैरेक्टरिस्टिक। यहाँ ये दिखाना हमें जरूरी था, ये हाईलाइट करना जरूरी है कि स्केल जो है चारों पे वो अलग अलग होगा। इधर का स्केल अलग है, ज्यादा वैल्यू का ये एक एक डिवीजन जो है इसमें ज्यादा वैल्यू दिखा रहे हैं। किसी किसी बुक में ये 10 वोल्ट, 20, 30, 40 ऐसे दिखाएगा। इधर हमारा 0.1, 0.2, 0.3, 0.4 ऐसे चलेगा। इधर का स्केल स्मॉल है, ये क्या है, स्मॉल है। ये जो गैप है वो स्मॉल वैल्यू को रिप्रेजेंट कर रहा है, इधर का गैप जो है वो लार्ज वैल्यू को रिप्रेजेंट कर रहा है, लार्ज वैल्यू ऑफ वोल्टेज। यहाँ पे हमारा मिली एम्पियर में चल रहा है, इधर मिली एम्पियर में चल रहा है इधर रीडिंग, और इधर हमारा माइक्रो एम्पियर में चल रहा है रीडिंग। क्लियर है यहाँ तक? तो इस तरह से एक ही ग्राफ पे अगर हमें दिखाना हो फॉरवर्ड एंड रिवर्स कैरेक्टरिस्टिक कर्व, तो फॉरवर्ड कैरेक्टरिस्टिक कर्व इधर है, रिवर्स कैरेक्टरिस्टिक कर्व इधर है। ऐसे कंडीशन में जब फॉरवर्ड बायसिंग करते हैं तो डिप्लीशन लेयर का थिकनेस जैसे जैसे ये हमारा फॉरवर्ड बायसिंग वोल्टेज बढ़ाते जाओगे वैसे वैसे इफेक्टिव बैरियर डिक्रीज होते जाएंगे। इफेक्टिव बैरियर जो होंगे वो डिक्रीज होते जाएंगे और डिप्लीशन लेयर का थिकनेस भी डिक्रीज होता जाएगा। ठीक है, यहाँ पे क्या होता है भाई, तो यहाँ पे जो होता है ये बायस वोल्टेज, जो बायसिंग वोल्टेज है हमारा, ये बायसिंग वोल्टेज जो है रिवर्स बायसिंग वोल्टेज, यानी कि रिवर्स बायसिंग वोल्टेज सपोर्ट्स बैरियर। ये क्या करता है, सपोर्ट करता है किसको, बैरियर को ही सपोर्ट करता है। मीन्स ये मेजॉरिटी चार्ज कैरियर को रोकने में और सपोर्ट करता है बैरियर को, सपोर्ट्स बैरियर एंड हेंस बैरियर वोल्टेज जो होगा इसका इंक्रीज करता जाएगा और डिप्लीशन लेयर का थिकनेस जो है वो इंक्रीज करता जाएगा। लेकिन यहाँ पे क्या है, ये जो बायसिंग हमारा फॉरवर्ड बायसिंग है, फॉरवर्ड बायसिंग अपोजेस बैरियर, जो हमारा फॉरवर्ड बायसिंग है वो अपोजेस बैरियर, बैरियर को अपोज करता है एंड सपोर्ट्स, किसको सपोर्ट करता है भाई, एंड सपोर्ट्स मेजॉरिटी चार्ज कैरियर, मेजॉरिटी चार्ज कैरियर को क्या सपोर्ट करता है भाई, चार्ज कैरियर्स टू क्रॉस द जंक्शन। मेजॉरिटी चार्ज कैरियर को किस चीज में सपोर्ट करता है भाई, टू क्रॉस द जंक्शन।
क्रॉस द जंक्शन, इसको सपोर्ट करता है टू क्रॉस द जंक्शन, जंक्शन को क्रॉस करो और करंट को कंस्यूट करो। ये सब हम लोगों ने देखा था, ये सब लास्ट क्लास की बात थी। फॉरवर्ड बायसिंग जो होगा वो इफेक्टिवली जब 0.1 करोगे और बैरियर 0.7 का है तो इफेक्टिव बैरियर 0.6 का हो जाएगा। जब ये 0.4 अप्लाई करोगे तो इफेक्टिव बैरियर 0.3 का हो जाएगा, डिप्लीशन लेयर का थिकनेस और कम हो जाएगा। और जब ये 0.7 कर दोगे तो जैसे 0.7 करोगे तो ये पूरा का पूरा क्या हो जाएगा भाई, तो जब 0.7 करोगे तो उस समय ये इफेक्टिवली बैरियर हमारा 0 हो जाएगा और करंट हमारा यहाँ वाला कंडीशन बन जाएगा और यहाँ से अब ये एब्रप्टली अपना इंक्रीज होना शुरू होगा। इस तरह से एक्सपोनेंशियल ग्रोथ होना शुरू करेगा। यहाँ पे जब रिवर्स में चलते हैं तो ये लीकेज करंट है। ये कौन सा करंट है, ये जो छोटा सा निगेटिव में करंट दिखा रहे हैं, निगेटिव में दिखा रहे हैं क्योंकि P से जो N साइड में करंट होता है इसको हम लोग पॉजिटिव दिखाते हैं। जब N से P में जाएगा तो करंट को क्या दिखाएंगे, निगेटिव दिखाएंगे। P से N साइड जब डायोड से करंट कंडक्ट करे तो इसको हम लोग पॉजिटिव समझते हैं, इस डायरेक्शन को पॉजिटिव समझते हैं, P से N साइड जाने को पॉजिटिव समझते हैं। इसलिए अपोजिट में अगर आएगा तो करंट विल बी टेकन निगेटिव, इसलिए छोटा सा निगेटिव दिखा रहे हैं, छोटा सा निगेटिव करंट दिखा रहे हैं। और जैसे ही ये ब्रेकडाउन वोल्टेज पे आता है एब्रप्टली इंक्रीज होता है करंट इन द रिवर्स डायरेक्शन। इसको हम लोग बोलते हैं ब्रेकडाउन वोल्टेज और जेनर वोल्टेज। इसका नाम क्या है, ब्रेकडाउन वोल्टेज और जेनर वोल्टेज। ठीक है, ब्रेकडाउन वोल्टेज और जेनर वोल्टेज। जेनर वोल्टेज क्यों बोलते हैं भाई, क्योंकि ये जेनर डायोड होता है जो रिवर्स ब्रेकडाउन में भी सेफ रहता है, तो इसका जेनर डायोड के नाम पे हम लोग इसको जेनर वोल्टेज भी बोलते हैं। फॉरवर्ड बायसिंग एंड रिवर्स बायसिंग समझ गए। आपके सिलेबस से जेनर डायोड हटा दिए गए हैं, इसलिए बाकी जो 3 डायोड हैं वो आपको डिटेल में जानने हैं। ठीक है, ये सब हमने रिकॉल किया लास्ट क्लास का। और अब आगे तो आगे हम लोगों को देखने हैं रेक्टिफिकेशन। ठीक है, रेक्टिफिकेशन। तो यहां तक तो क्लियर है। ये हम लोगों ने रियल डायोड का फॉरवर्ड कैरेक्टरिस्टिक कर, इधर रिवर्स कैरेक्टरिस्टिक कर, स्केल अलग है। इस तरह से बैरियर वोल्टेज के बाद हमारा ये एप्रेसिवली ग्रो करता है, एक्सपोनेंशियल ग्रो करता है और ऑलमोस्ट लीनियर की तरह ये लगता है ग्रोथ, मीन्स वेरी लार्ज। यहाँ पे छोटा सा भी हम लोग वोल्टेज में, बायस वोल्टेज में थोड़ा सा चेंज करेंगे और यहाँ पे हमारा करंट में बड़ा सा चेंज आएगा, दिखेगा। ठीक है, यहाँ तक ये क्लियर है, क्लियर है यहाँ तक। चलो भाई, जब ये क्लियर है तो इसको हटा रहा हूं मैं अब, और आइडियल डायोड के लिए मैं दिखा देता हूं। तो देखो भाई, आइडियल डायोड का अगर हम लोग यही IV कर्व दिखाएं, V मीन्स क्या, पोटेंशियल P साइड से N साइड का कितना लार्ज है, ये वोल्टेज हम लोग दिखा रहे हैं। तो ये आइडियल डायोड में बिल्कुल बैरियर वोल्टेज ही 0 है, मीन्स स्टार्टिंग से ही ये ग्रो करेगा। और इधर रिवर्स में चलोगे तो रिवर्स में ये 0 का 0 दिखाएगा, करंट 0 0 0 0 0 0 0 ही, ऑलमोस्ट 0 ही है, 0 ही है, 0 ही है। और ब्रेकडाउन का इसमें सोचते ही नहीं हम लोग कि ब्रेकडाउन भी कभी होगा। ठीक है, आइडियल डायोड है। आइडियल डायोड का इस तरह से ही हम लोग ग्राफ ऑब्टेन करते हैं। मीन्स आइडियल डायोड का फॉरवर्ड बायसिंग में रेजिस्टेंस क्या है, 0 है, और आइडियल डायोड का रिवर्स बायसिंग में रेजिस्टेंस क्या है भाई, तो इनफाइनाइट है। क्लियर है, इनफाइनाइट रेजिस्टेंस है। ये है आइडियल डायोड की बात। अब हम लोग चले जरा रेक्टिफायर पे। कहाँ चलेंगे भाई, तो रेक्टिफायर पे चलेंगे। तो इसके लिए हम लोग जरा देखें, बुकलेट पे वापस आते हैं हम लोग। बुकलेट पे अगर वापस आए तो याद होगा 13 नंबर क्वेश्चन पे हम लोग थे, इसके पहले वाला लास्ट वीडियो में देख चुके हैं। तो इसमें अगर हम लोग देखें, बात करते हैं, तो यहाँ पे क्या डिस्कस करना है भाई। सबसे पहले तो वो देख रहे हो यहाँ पे लिखा है, एक्सप्लेन द help of diagram, the help of circuit diagram, the VA characteristic of PN junction diode obtained in forward bias and reverse bias and draw the shape of the curve obtained। ठीक है भाई, तो ये तो ऐसा तो हम लोगों ने देखा ही है। ठीक है, ये तो हम लोगों ने लास्ट क्लास में किया ही था भाई। तो अभी भी किया हम लोगों ने, फॉरवर्ड बायसिंग का कर्व दिखाया और रिवर्स बायसिंग का कर्व दिखाया। इस तरह से रिवर्स बायसिंग में हम लोग जो कर्व दिखाते हैं वो इस तरह से ब्रेकडाउन होकर के दिखाते हैं। चलो कोई बात नहीं है, ये चीज हम लोग यहाँ पे देख लेते हैं। बुक किस लैंग्वेज क्या है वो ये देखो। देखो भाई, फॉरवर्ड बायसिंग में आपको लिखना है अगर लैंग्वेज, तो लैंग्वेज में लिखने के लिए ये हम लोग दिखाते हैं भाई। क्या, तो इन दिस केस द P साइड ऑफ द PN जंक्शन इज जॉइंट टू पॉजिटिव टर्मिनल ऑफ द वेरिएबल लो टेंशन पावर। लो टेंशन पावर मतलब ये लो वोल्टेज है। लो वोल्टेज के सेल को लो टेंशन पावर भी बोलते हैं, मीन्स कम टेंशन में ये पावर देगा, कम वोल्टेज वैल्यू में पावर देगा। एंड N साइड इज जॉइंट टू नेगेटिव टर्मिनल। इसका N साइड को नेगेटिव टर्मिनल से ज्वाइन किया। ठीक है भाई, as shown in the figure, the VA characteristic in the forward bias arrangement is as shown in the figure। ये VA कैरेक्टरिस्टिक है। देखो इफेक्टिवली ये बैरियर से ज्यादा वोल्टेज अप्लाई करते हैं तो हमारा इफेक्टिवली इंक्रीमेंट करना शुरू करता है ये। ठीक है, बहुत अच्छा।
Initially for a small voltage the current is very small, but beyond a certain voltage known as knee voltage or threshold voltage, which is 0.2 and 0.6 for silicon, the current rises rapidly and almost linearly with increase in voltage, almost linearly, but overall shape देखें तो वो है exponential growth। ठीक है, और ये सर्किट डायग्राम दिखाया, यहाँ पे देख रहे हो कि मिली एमीटर लगाया है यहाँ पे हम लोगों ने। मिली एमीटर क्यों लगाया भाई? फॉरवर्ड बायसिंग में जो करंट होता है वो मिली वाले में होता है, इसलिए मिली एमीटर से हम लोग इफेक्टिवली मेजर कर पाते हैं। और ये वोल्ट मीटर लगा दिया, हमारा बताएगा ये कि कितना वोल्टेज इस डायोड के थ्रू अप्लाई हुआ है, कितना वोल्टेज। ये तो वेरिएबल वोल्टेज है, देखो यहाँ पे सेल पे एरो लगा दिया है, इसलिए वेरिएबल वोल्टेज है। ये स्विच है, क्लोज करोगे शुरू हो जाएगा, यहाँ पे हमारा एमीटर है, करंट बताएगा, और इसी का ग्राफ है ये। क्लियर है ये? तो फॉरवर्ड बायसिंग कैरेक्टरिस्टिक करो अगर दिखाया ना हो तो यही आप दिखाओगे। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं हम लोग। रिवर्स कैरेक्टरिस्टिक करो अगर दिखाना हो तो रिवर्स में फिर ऐसे दिखाएंगे भाई, पी साइड को यहाँ पे निगेटिव टर्मिनल से और एन साइड को पॉजिटिव टर्मिनल से कनेक्ट करेंगे, ऐसे करंट जाने का टेंडेंसी होगा, लेकिन ये करंट अलाउ करेगा नहीं, तो करंट अलाउ करता नहीं रिवर्स बायसिंग में। तभी जब वो रिवर्स ब्रेकडाउन हो तब हमारा करंट यहाँ स्टेब्लिश होता है। ठीक है, तो इसको कैसे दिखाओगे भाई? तो सबसे पहले तो इसके लिए सेंटेंस लिखोगे वही वाला कि कैसे कनेक्शन करते हैं। तो इन दिस केस पी साइड ऑफ द पीएन जंक्शन इज जॉइंट टू नेगेटिव टर्मिनल ऑफ द वेरिएबल पावर सप्लाई एंड एन साइड ऑफ दिस इज जॉइंट टू पॉजिटिव टर्मिनल ऑफ द पावर सप्लाई एज शोन इन द फिगर। और ये रिवर्स करंट हम लोग इसमें मेजर करते हैं। एंड द वीए कैरेक्टरिस्टिक जो बता रहा है यहाँ पे, इनिशियली एन एक्सट्रीमली स्मॉल लीकेज करंट, ये जो एक्सट्रीमली स्मॉल लीकेज करंट है, छोटा छोटा वैल्यू का लीकेज करंट, ठीक है, ऑफ 1 or 2 माइक्रोमीटर, 1 or 2 माइक्रोमीटर। तो यहाँ पे माइक्रो में देखो, ये माइक्रोमीटर में हमारा माइक्रो एम्पियर में मेजर करेगा, माइक्रो एम्पियर फ्लो, ये थोड़े में फ्लो करेगा माइक्रो में। However, as the reverse bias voltage is gradually increased for a certain voltage, जैसे जैसे बढ़ाते जाएंगे, for certain voltage of reverse certain value of voltage, the reverse current abruptly rise, abruptly जो rise करता है, it is on account of the breaking of covalent bond in the crystal। कोवेलेंट बॉन्ड का ब्रेकिंग होता है। फॉर एग्जांपल ये P है, ये N है, और तुमने इस तरह से किया, इतना ज़्यादा वोल्टेज अप्लाई किया कि अब ये क्या कर रहा है, इधर P साइड के जो हमारे बॉन्ड है, कोवेलेंट बॉन्ड है, उनको ब्रेक करके इलेक्ट्रॉन को इधर कैप्चर करता है और होल को इधर, और इस तरह से हमारा क्या होता है, ये ब्रेकडाउन, रिवर्स ब्रेकडाउन हुआ, और ऐसे कंडीशन में सडनली हमारा करंट का ग्रोथ होता है। ठीक है, दिस वोल्टेज इज नोन एज द जनरल वोल्टेज और ब्रेकडाउन वोल्टेज। यहाँ तक तो हम लोगों ने लास्ट क्लास में कर ही लिया था। अब आगे देखने हम लोगों को क्या भाई, तो एक न्यूमेरिकल है फिर रेक्टिफिकेशन है। तो चलो एक न्यूमेरिकल को जल्दी से इसको सॉल्व कर लिया जाए भाई। न्यूमेरिकल सॉल्व करने से पहले आपको ये पता होना चाहिए यहाँ पे जो फॉर्मूला यूज होगा, पहले क्वेश्चन पढ़ लो, उसका देखो कौन सा फॉर्मूला यूज होगा। चलो भाई देखो, क्वेश्चन को जरा पॉज लगा करके हम लोग ट्राई कर सकते हैं। पॉज लगा लो भाई एक बार और ट्राई कर लो। ए सेमीकंडक्टर हैज इक्वल इलेक्ट्रॉन एंड होल कंसंट्रेशन ऑफ 6 × 10⁸ पर क्यूबिक मीटर। मीन्स नंबर डेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन और नंबर डेंसिटी ऑफ होल यहाँ दिया हुआ है। इक्वल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन एंड होल कंसंट्रेशन है, और वो कितना है, 6 × 10⁸ पर क्यूबिक मीटर, ये दिया हुआ है भाई। अब बोल रहा है ये तो NeNH है, और इसी को हम लोग Ni भी बोलते हैं, बिल्कुल बोलते हैं, याद होगा Ni। और इससे रिलेटेड एक फॉर्मूला होता था, वो क्या फॉर्मूला होता था भाई, तो Ne × NH = Ni², ऐसा फॉर्मूला होता था, याद होगा। कि अगर डोपिंग करेंगे Ne हमारा चेंज हो जाए, NH हमारा चेंज हो जाए, लेकिन Ni हमारा जो था बिफोर डोपिंग उसका स्क्वायर यही होना है प्रोडक्ट। और इसका एग्जांपल भी हमने समझाया था पहले भाई, कि अगर ये मान लो 6 × 6 था पहले, तो ये 36 था, 6 और 6 का स्क्वायर, ये 36 था। और अगर मान लो हमने डोपिंग करके इसको 3 कर दिया, यानी कि हाफ टाइम्स कर दिया, तो इसको 12 करने पड़ेंगे, ये डबल हो जाएगा, और तब भी हमारा ये वाला वही रहेगा 6 का स्क्वायर, जो नंबर ऑफ इंट्रिंसिक चार्ज कैरियर का स्क्वायर ही होने हैं ये, भले ही हमारा ये चेंज हो गया। पहले जब ये प्योर था तो ये है, और ये डोप्ड हो गया है तो ये है, ये डोप्ड के कंडीशन में है। तो नंबर डेंसिटी ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन और होल अगर चेंज भी करें तब भी इनका प्रोडक्ट विल रिमेन सेम, इक्वल टू Ni²। तो ये रिलेटेड फार्मूला था, ये सबको याद ही है, ये तो याद होना चाहिए, और तभी हम लोग ये न्यूमेरिकल सॉल्व कर पाएंगे। चलो न्यूमेरिकल पे वापस आ जाए हम लोग। ऑन डोपिंग अब कह रहा है कि फर्स्ट सेंटेंस तो दे दिया, ये फर्स्ट सेंटेंस तो ये है भाई, और यही हमारा Ni होता है, क्लियर है यहाँ तक।
ऑन डोपिंग विद सर्टेन इम्प्योरिटी इलेक्ट्रॉन कंसंट्रेशन इंक्रीजेस टू। अच्छा, इलेक्ट्रॉन कंसंट्रेशन अब चेंज हो गया और वो इंक्रीज होकर के क्या बन गया भाई, तो इंक्रीजेस टू 9 × 10⁻12। 9 × 10⁻12 हो गया पर क्यूबिक मीटर। ये हो गया न्यू इलेक्ट्रॉन कंसंट्रेशन। ठीक है, तो अब क्वेश्चन कह रहा है कि आइडेंटिफाई करने हैं। क्या आइडेंटिफाई करने हैं भाई, तो आइडेंटिफाई यहाँ पे करने हैं हम लोगों को न्यू सेमीकंडक्टर ऑब्टेन्ड आफ्टर डोपिंग। तो ठीक है भाई, फर्स्ट वाला हम लोग काम करें। न्यू सेमीकंडक्टर जो हमें मिला वो क्या है, तो देख रहे हो Ne पहले था कितना 6 × 10⁻8, अब कितना हो गया Ne डैश भाई, तो 9 × 10⁻12, मतलब इंक्रीज हो गया है। नंबर डेंसिटी ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन इंक्रीज हो गया है, मींस नंबर डेंसिटी ऑफ होल्स वो डिक्रीज होंगे। जितना टाइम से इंक्रीज हो उतना टाइम से उधर डिक्रीज होने पड़ेंगे। तो ये यहाँ पे इंक्रीज हो गया, इसका मतलब कि Ne जो रिजल्ट आएगा, अब जो न्यू सेमीकंडक्टर बनेगा वो Ne वेरी वेरी ग्रेटर देन NH होगा, क्योंकि इलेक्ट्रॉन का डेंसिटी बढ़ चुका है। इसलिए किस टाइप का बने भाई, तो N टाइप, निगेटिव टाइप चार्ज के लिए ज्यादा है तो N टाइप सेमीकंडक्टर बनेगा। क्या बनेगा, ये N टाइप सेमीकंडक्टर बन जाएगा। ठीक है, तो N टाइप सेमीकंडक्टर रिजल्ट आया। फर्स्ट वाला पार्ट तो हो गया आइडेंटिफाई द न्यू सेमीकंडक्टर, तो वो बन गया N टाइप। क्लियर है, चलो कैलकुलेट द न्यू होल कंसंट्रेशन। न्यू होल कंसंट्रेशन कैलकुलेट कर रहे हैं। ठीक है भाई, तो न्यू होल कंसंट्रेशन क्या हो जाएगा, तो Ne डैश और NH डैश इज इक्वल टू Ni² तो होना ही होना है। इस बेसिस पे हम लोग लिख सकते हैं कि न्यू हमारा होल कंसंट्रेशन, न्यू होल कंसंट्रेशन Ni² डिवाइडेड बाई Ne डैश। Ni² जो पहले था डिवाइडेड बाई Ne डैश, और Ni² कितना था भाई, तो पहले तो Ni यही था हमारा, यानी कि 6 × 10⁸, इसका स्क्वायर करोगे डिवाइडेड बाई Ne डैश जो है वो 9 × 10⁻12 है। तो वैल्यू सोच लो कितना हो गया, ये 2/3, ये 2/3 यानी कि 36 हो गया ना, तो ये स्क्वायर है तो 36, और ये 4 × 10⁻16 हुआ, इसमें से ये 12 निकल गया, तो 4 × 10⁻4 इतना हो गया न्यू होल कंसंट्रेशन। न्यू होल कंसंट्रेशन ये हो गया। ठीक है, न्यू होल कंसंट्रेशन हो गया। न्यू इलेक्ट्रॉन कंसंट्रेशन हमारा दिया हुआ था, तो उसके बेसिस पे न्यू होल कंसंट्रेशन हम लोगों ने निकाल लिया। क्लियर है यहाँ तक, तो यही इस क्वेश्चन में हुआ। पहले तो आइडेंटिफाई कर लिया भाई कि ये हमारा एन टाइप सेमीकंडक्टर, क्योंकि नेगेटिव टाइप चार्ज कैरियर बढ़ चुके हैं। अब न्यू होल कंसंट्रेशन क्या होगा, तो न्यू होल कंसंट्रेशन हम लोगों ने निकाल लिया। फॉर्मूला क्या यूज किया, यही वाला यूज किया, Ne × NH इज इक्वल टू Ni² होना है, वो होना है, चाहे वो डोप्ड वाला हो या अनडोप्ड वाला रहे। ठीक है, दोनों का प्रोडक्ट होना ही होना है। एग्जाम्पल बताया था ये, ठीक है, समझने के लिए। क्लियर है यहाँ तक। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पर हम लोग चले, तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखा जाए। अच्छा, इसका आंसर है यहाँ पे, तो आंसर है तो आंसर देख लीजिए भाई, बुक में क्या आंसर दिया हुआ था, तो यही था हमारा Ni ये था, डोपिंग किया हम लोगों ने, ऑन डोपिंग इलेक्ट्रॉन कंसंट्रेशन हमारा ये हो गया। तो ठीक है भाई, Ne × NH इज इक्वल टू Ni², तो होल कंसंट्रेशन हो गया Ni² डिवाइडेड बाई Ni² डिवाइडेड 4 × 10⁻4 पर क्यूबिक मीटर, ये मिल जाएगा हमें। तो ये तो हम लोग को भी आंसर आया था। और ऑन डोपिंग इलेक्ट्रॉन कंसंट्रेशन हैज इंक्रीज्ड, हेंस द सेमीकंडक्टर ऑब्टेन्ड आफ्टर डोपिंग इज एन टाइप सेमीकंडक्टर। तो ये भी हम लोगों ने देख लिया था। क्लियर है यहाँ तक। तो रेक्टिफायर क्या होता है उसको जरा हम लोग समझा जाए। ठीक है, रेक्टिफायर समझा जाए। रेक्टिफायर नाम से ही क्लियर है, कुछ तो रेक्टिफाई करता है। ये रेक्टिफायर क्या कहता है, क्या करता है भाई, तो ये रेक्टिफायर क्या करता है, तो ये हमारा कन्वर्ट करता है AC × DC में। रेक्टिफायर का काम क्या है, अल्टरनेटिंग करंट को समझो डायरेक्ट करंट में, बाई डायरेक्शनल को यूनिडायरेक्शनल में कन्वर्ट करता है। बाई डायरेक्शनल करंट और वोल्टेज को यूनिडायरेक्शनल में कन्वर्ट करता है। यूनिडायरेक्शनल मतलब DC, डायरेक्ट करंट, ये अल्टरनेटिंग करंट। तो ये रेक्टिफायर का काम है AC से DC में कन्वर्ट करना। कैसे करता है, तो डायोड का यूज करके करता है। अब कैसे डायोड का यूज करके करता है वो तो हम लोगों को जानने का ही टॉपिक है। तो डायोड में एक प्रॉपर्टी होता है, कौन सा प्रॉपर्टी भाई, सेलेक्टिव कंडक्टेंस का। डायोड में एक प्रॉपर्टी है कि अगर इसको कंडक्ट कराना चाहते हो P साइड से N साइड में अलाउड है। P साइड से N साइड में अगर हम लोग कराना चाहें करंट का एग्जिस्टेंस, तो ये अलाउड है। और ऐसे कंडीशन में रेसिस्टेंस, फॉरवर्ड बायसिंग के केस में इफेक्टिव रेसिस्टेंस क्या होगा, वेरी वेरी स्मॉल। आइडियल डायोड तो 0 समझेंगे। और ये इस डायरेक्शन में कंडक्ट करता है भाई, P to N में अलाउ करता है।
बट रिवर्स बायसिंग में अगर हम लोग बात करें रिवर्स बायसिंग में, तो हम लोगों ने देखा था कि रिवर्स बायसिंग में करंट को अलाउ नहीं करता है, मींस लीकेज करंट जाता है, लीकेज करंट मतलब नेग्लिजिबल करंट, तो करंट इज टेंडिंग टू जीरो, और रिवर्स बायसिंग में हमारा रेजिस्टेंस समझा जाएगा ऑलमोस्ट इनफाइनाइट वेरी लार्ज वैल्यू। सो समझो कि यहाँ पे करंट ब्लॉक कर देता है, करंट का वैल्यू हो गया जीरो, तो ये ब्लॉक करेगा, मींस ये P to N अलाउ और N to P ब्लॉक। तो ये यूनिडायरेक्शनल बिहेवियर है, यहाँ पे एक डायरेक्शन में सिलेक्टिव कंडक्टेंस, मतलब इट कंडक्ट्स फ्रॉम P to N बट इट डजंट कंडक्ट फ्रॉम N to P, ये कंडक्ट नहीं करता। यूनिडायरेक्शनल बिहेवियर है, डायरेक्शन वाइज अलग अलग इसका बिहेवियर है, और यही इसको सुटेबल बनाता है भाई कि इधर से जब पास करेगा अलाउ कर देगा, और जब उधर से आना चाहेगा तो ब्लॉक कर देगा। ये इसका जो प्रॉपर्टी है यही इसको यूजफुल बनाता है रेक्टिफायर में। अब ध्यान देना, ये तो ओवरऑल बात हुआ, अब थोड़ा सा और ओवरऑल हम लोग बात को समझें, फिर हम लोग इसके डिटेल में जा पाएंगे। मान लो ये एक रेक्टिफायर है, रेक्टिफायर का काम क्या है वो भी तो जरा समझे। तो ये मान लो अगर रेक्टिफायर है, चाहे ये हाफ वेव हो या फुल वेव हो, अगर ये रेक्टिफायर है तो इसके इनपुट में हम लोग देंगे कुछ और आउटपुट में लेंगे। अंदर में कुछ सर्किट है, यहाँ अगर हम लोग देंगे यहाँ पे AC इनपुट, मतलब ऐसा अगर इनपुट दिया हम लोगों ने, अल्टरनेटिंग करंट वाला इनपुट दिया, तो इसका जो आउटपुट मिलेगा वो कुछ इस तरह का मिलेगा। जब पॉजिटिव हाफ साइकिल है तो ये मिलेगा, नेगेटिव हाफ साइकिल में ये ब्लॉक कर देता है, फिर पॉजिटिव हाफ साइकिल में अलाउ करता है, नेगेटिव हाफ साइकिल में ब्लॉक कर देगा, फिर पॉजिटिव हाफ साइकिल में अलाउ करेगा, इस तरह से ये चलता है। इट मीन्स इस तरह से हमें वोल्टेज मिलेगा। यहाँ पे जब वोल्टेज हमारा इनपुट ऐसा अप्लाई करेंगे तो आउटपुट वोल्टेज हमारा इस तरह का मिलेगा। पॉजिटिव हाफ साइकिल में ये अलाउ करेगा, देखो दो हाफ साइकिल है, पॉजिटिव हाफ साइकिल नेगेटिव हाफ साइकिल, पॉजिटिव हाफ साइकिल नेगेटिव हाफ साइकिल, पॉजिटिव हाफ साइकिल फिर नेगेटिव हाफ साइकिल। पॉजिटिव हाफ साइकिल मीन्स ऐसा हाफ साइकिल जिसमें वोल्टेज हमारा जो दिया हुआ है वो पॉजिटिव है, ठीक है। इनपुट वोल्टेज पॉजिटिव जब है तो अलाउड है, नेगेटिव हाफ साइकिल को ब्लॉक कर दिया, पॉजिटिव को अलाउ किया, नेगेटिव ब्लॉक किया, तो ये होता है आउटपुट ऑफ ए हाफ वेव रेक्टिफायर का। अगर हाफ वेव रेक्टिफायर है तो ऐसा है, और अगर फुल वेव रेक्टिफायर होगा तो कुछ और हो जाएगा रिजल्ट। इसी इनपुट के लिए जब फुल वेव रेक्टिफायर होगा तो उसका आउटपुट कैसा बनेगा वो जरा समझो। तो उसका आउटपुट बनेगा, पॉजिटिव हाफ साइकिल में ये अलाउड है और नेगेटिव हाफ साइकिल में ये ब्लॉक नहीं करेगा, इसको ऐसे कर देगा, फिर पॉजिटिव हाफ साइकिल में भी अलाउ करेगा, नेगेटिव हाफ साइकिल को ऐसे कर देगा, फिर पॉजिटिव हाफ साइकिल मीन्स ये एक ही डायरेक्शन में वोल्टेज रखेगा, आउटपुट वोल्टेज हमारा हमेशा पॉजिटिव मिलेगा, मीन्स यूनिडायरेक्शनल वोल्टेज मिल गया, कोई अल्टरनेटिंग नहीं होगा। तो ये क्या है भाई, तो ये है डीसी, ये क्या है डीसी, इधर क्या है एसी। तो एसी का कन्वर्जन इनटू डीसी रेक्टिफायर करता है। अब इसमें अंदर में क्या सर्किट है, तो हाफ वेव का रेक्टिफिकेशन करना है तो अलग सर्किट है, फुल वेव के लिए अलग सर्किट है, वही तो डिटेल में पढ़ रहे हैं। कोई एक आएगा तो 3 मार्क्स का आएगा, एक्सप्लेन करना इसका वर्किंग और इनपुट आउटपुट कर, ये प्लॉट करना आता है। इसलिए रेक्टिफायर का बेसिक आइडिया समझ में आया। हाफ वेव रेक्टिफायर ओनली पॉजिटिव हाफ साइकिल को अलाउ करता है, नेगेटिव को ब्लॉक करता है, और फुल वेव रेक्टिफायर पॉजिटिव को भी अलाउ करेगा, नेगेटिव को भी पॉजिटिव बना के अलाउ करेगा, पॉजिटिव को भी अलाउ करेगा, नेगेटिव को पॉजिटिव बना के अलाउ करेगा। इस तरह से ये फुल वेव रेक्टिफायर में हमें मिलेगा कॉन्टिन्यूअस आउटपुट। इधर हमें ब्रेक कर करके मिलेगा, हाफ वेव पॉजिटिव में मिलेगा और नेगेटिव में ब्लॉक रहेगा, फिर पॉजिटिव मिलेगा, ऐसे चलेगा। अब ये है क्या, अंदर में है क्या वो समझना है। रेक्टिफायर बेसिकली इज एन electronic circuit which converts AC input into DC output, AC input into DC output कैसे होता है तो वो एक एक करके अब हम लोग देखेंगे, इनका वर्किंग समझेंगे, इसका वर्किंग को, ठीक है। तो रेक्टिफायर का मीनिंग समझ में आ गया। चलो ये बुक में क्या लिखा जाता है, व्हाट डू यू मीन बाय रेक्टिफायर, तो वो जरा समझा जाए कि रेक्टिफायर का क्या मीनिंग हम लोग समझते हैं भाई। तो ये समझते हैं ड्यू टू प्रॉपर्टी ऑफ सेलेक्टिव कंडक्शन, अभी बताया था, ड्यू टू प्रॉपर्टी ऑफ सेलेक्टिव कंडक्शन की सिलेक्टेड डायरेक्शन में कंडक्शन कराना, ये प्रॉपर्टी, ठीक है। ड्यू टू प्रॉपर्टी ऑफ सेलेक्टिव कंडक्शन इन द फॉरवर्ड बायस ऑफ ए पीएन जंक्शन कैन बी यूज्ड एज ए रेक्टिफायर to rectify AC input signal to unidirectional output signal that is a DC, ठीक है। हाफ वेव रेक्टिफायर अलाउज ओनली पॉजिटिव हाफ साइकिल ऑफ द इनपुट, सिर्फ पॉजिटिव हाफ साइकिल को ये अलाउ करता है। हाफ वेव रेक्टिफायर ओनली पॉजिटिव वाले को अलाउ करेगा और नेगेटिव को क्या करेगा, ब्लॉक करेगा। अभी दिखाया था हम लोगों ने, अलाउज ओनली पॉजिटिव हाफ साइकिल ऑफ द AC इनपुट एंड ब्लॉक्स द नेगेटिव हाफ।
However, a full wave rectifier allows unidirectional current continuously as it uses 2 PN junction, 2 डायोड वहाँ यूज होता है in the complementary role। अब ये कैसे यूज होता है वो तो अभी देखने हैं। and with the help of capacitor input filter हम लोग इसको स्मूथनिंग करने का काम करते हैं। चलो ये बात की बात है, अभी हम लोग डिटेल समझें कि कैसे ये हो रहा है। तो अभी तो बेसिक आइडिया मिला तुम्हें, रेक्टिफायर हुआ क्या, कैसे काम करेगा वो जरा देखा जाए। तो ड्रॉ द सर्किट डायग्राम फॉर द यूज ऑफ पीएन जंक्शन डायोड एज हाफ वेव रेक्टिफायर और इनपुट आउटपुट वेवफॉर्म। ये 3 मार्क्स का अकेले का क्वेश्चन है, ठीक है, ये 3 मार्क्स का क्वेश्चन है। इसको जरा हम लोग समझ लिया जाए कि कैसे ये काम करता है, ठीक है। हाफ वेव रेक्टिफायर में सिर्फ एक डायोड यूज होने हैं, ओनली 1 डायोड यूज होगा और ये काम हो जाएगा। देखो अब ये इसमें क्या है, इस बॉक्स में क्या है जो ये हाफ वेव रेक्टिफिकेशन कर लेता है। तो ये है समझो तुम्हारा इनपुट डालने के लिए, और ये हमारा एक डायोड लगा हुआ है, यहाँ पे एक रेजिस्टेंस है, और ये है तुम्हारा आउटपुट। तुम ले सकते हो, मान लो ये x है, ये y है, और ये a है, ये b है। x y छोड़ो, p q कर देते हैं, p है और इधर मान लो q है। तो ये आउटपुट जो मिलेगा हमें आउटपुट जो मिलना है वो होना है Vp माइनस VQ। आउटपुट क्या है तो Vp माइनस VQ है, और यहाँ इनपुट जो है वो क्या है भाई, तो इनपुट है V इनपुट अगर बोले तो वह है VA माइनस VB। V इनपुट है हमारा VA माइनस VB, ठीक है, ये है हम लोग। अब ये काम कैसे कर रहा है तो ये समझना चाहते हो तो भाई ऐसा हम लोग चलो देखते हैं, हम लोग इसको समझते हैं कैसे काम कर रहा है। तो पहले तो इसका सिग्नल हम लोग ड्रॉ कर दें, सिग्नल इसका ड्रॉ कर देते हैं। AC इनपुट सिग्नल जो होगा वो ऐसे होगा, AC इनपुट तो ऐसे दिखाएंगे ही। अब ये है हमारा V इनपुट, V इनपुट का मतलब समझ गए कि VA माइनस VB होना है, क्या होना भाई, तो VA माइनस VB होना है। अब इसके हिसाब से हम लोग अब आउटपुट देखेंगे कैसे काम करेगा और आउटपुट में कैसे कन्वर्ट करेगा। पॉजिटिव हाफ साइकिल, नेगेटिव हाफ साइकिल, पॉजिटिव हाफ साइकिल, नेगेटिव हाफ साइकिल, पॉजिटिव हाफ साइकिल, ये हो गया एक टाइम पीरियड, ये हो गया फिर दूसरा टाइम पीरियड, इस तरह से होता रहता है भाई, चलता रहता है। तो अब देखो यहाँ पे पॉजिटिव हाफ साइकिल मीन्स ये समझो कि हम लोगों ने इनपुट वोल्टेज है सपोज 10 sin ओमेगा टी, मान लो 10 sin ओमेगा टी है, तो इसका मतलब ये वैल्यू 10 है और ये वैल्यू क्या है भाई, तो -10 है, यही हुआ मीनिंग। तो ये 10 sin ओमेगा टी है, तो 10 sin ओमेगा टी का ये समझो कर्व है, इस तरह से चल रहा है ये। अब देखो जरा काम कैसे होगा, काम ऐसे होगा कि पहले तो ये 0 वोल्ट है, फिर 1 वोल्ट हुआ, 2 वोल्ट, 3 वोल्ट, 4 वोल्ट करते हुए ये फाइनली 10 वोल्ट, फिर ये 9 वोल्ट, 8 वोल्ट, 6 वोल्ट, 7 वोल्ट करते हुए 0, और फिर ये -2, -3, -9, -10 किया, और फिर ये -6, -4 करते हुए 0 किया, एक साइकिल पूरा हुआ। तो इसमें हम लोग को देखने हैं। चलो भाई, तो अब VA माइनस VB अगर हमारा 1 वोल्ट है, अगर ये VA माइनस VB 1 वोल्ट है, इसका मतलब VA इज मोर देन VB बाई 1 वोल्ट। VA माइनस VB अगर 1 वोल्ट है, ये वाला देखें हम लोग, अगर ये 1 वोल्ट है, ये वाले पॉइंट पे बात कर रहे हैं, अगर ये 1 वोल्ट है तो इसका मतलब VA इज मोर देन VB बाई 1 वोल्ट। तो ये 1 वोल्ट का अगर समझो सेल लग गया, ये हमारा हायर पोटेंशियल है, लोअर पोटेंशियल है, तो ये करंट को ऐसे भेजना चाहेगा। ये जो ब्लॉक दिखाए हैं, ये ब्लॉक हमारा सर्किट का पार्ट नहीं है, ये ब्लॉक हमारा सर्किट का पार्ट नहीं है, ये है हमारा इस तरह से तुम्हारा रेक्टिफायर जो है हाफ वेव रेक्टिफायर, वो ये हुआ। ये जो ब्लैक दिखाया जा रहा है यही हमारा रेक्टिफायर है। यहाँ पे A है, समझो ये B है, और A और B हमारा इनपुट लेने का काम करेगा, और इधर हमारा P है और ये Q है, ये आउटपुट देगा हमारा। यही हमारा बन गया ये रेक्टिफायर सर्किट। रेक्टिफायर ये है समझो, ठीक है। इसको पार्ट ऑफ द सर्किट ना समझा जाए, ये तो डॉटेड दिखा रहे हैं कि दिस इज अ रेक्टिफायर, इसके अंदर में ये है, और ये है लोड रेजिस्टर मान लो RL, इसी के अक्रॉस हम लोग आउटपुट लेते हैं, इस RL के अक्रॉस आउटपुट लेते हैं। अब कैसे समझेंगे फंक्शन भाई, तो इसका फंक्शन समझा जाए। फंक्शन समझने के लिए हम लोग चलते हैं, देखो भाई, अगर ये किसी मोमेंट पे 1 वोल्ट है तो ये 1 वोल्ट का करंट ऐसे चलना चाहेगा, इस लूप में करंट ऐसे चलना चाहेगा, करंट ऐसे हमारा एस्टेब्लिश्ड होगा।
मीन्स ये डायोड के थ्रू चलता हुआ, जो क्योंकि डायोड के थ्रू ऐसे करंट ट्रांसफर करना चाहेगा, इट मीन्स फॉरवर्ड बायस होगा, क्योंकि ये पी साइड है, ये एन साइड, फॉरवर्ड बायसिंग में करंट अलाउड होता है, तो ये करंट यहाँ से अलाउ होगा, रेसिस्टर के थ्रू चला जाएगा अपना ये सेल में। 1 वोल्ट का सेल समझो लगा हुआ है और ये ऐसे करंट फ्लो कर रहा है। तो जो ये 1 वोल्ट है वो यहाँ तो ड्रॉप नहीं हो रहा है, कुछ नहीं बोला है। तो आइडियल डायोड, आइडियल डायोड का मतलब रेसिस्टेंस क्या है भाई, तो रेसिस्टेंस है 0। आइडियल डायोड मींस रेसिस्टेंस फॉरवर्ड बायसिंग में क्या है 0 और रिवर्स बायसिंग में क्या है इनफाइनाइट। तो यहाँ पे करंट ये अलाउ किया और ये जो 1 वोल्ट है वो पूरा का पूरा यहाँ ड्रॉप होगा। ये हाई पोटेंशियल से लो पोटेंशियल, ये हाई पोटेंशियल है, लो पोटेंशियल है। अब ये समझो कि 1 वोल्ट का सेल लग गया और ऐसे ये रेजिस्टेंस है, डायोड यहाँ पे है, लेकिन समझो कि ये यूजलेस है क्योंकि ये वायर की तरह बिल्कुल 0 रेजिस्टेंस वाला है। इसलिए ये यहाँ से जो 1 वोल्ट है, ये 1 वोल्ट यहाँ पे ड्रॉप होगा, करंट ऐसे चल रहा है और यहाँ पे पोटेंशियल माइनस यहाँ का पोटेंशियल वो 1 वोल्ट होगा। तो Vp माइनस VQ विल बी 1 वोल्ट। Vp माइनस VQ क्या हो जाएगा, यहाँ पे 1 वोल्ट हो जाएगा। जो था उधर 1 वोल्ट इनपुट में, वही 1 वोल्ट आउटपुट यहाँ पे मिल जाएगा तुम्हें। इट मीन जो ये 1 वोल्ट है वो यहाँ पे आउटपुट का अगर कर्व दिखाना चाहें तो इस टाइम पे, जिस टाइम पे यहाँ 1 वोल्ट है तो यहाँ भी 1 वोल्ट आया। अब जब यहाँ पे ये मान लो 5 वोल्ट हो गया, ध्यान देना। अब किसी टाइम पे यहाँ 5 वोल्ट हो गया, मतलब समझो कि ये 5 वोल्ट का सेल लग गया और 5 वोल्ट का सेल लगेगा तो ये पूरा का पूरा 5 वोल्ट कहाँ ड्रॉप कराएगा, यहीं ड्रॉप कराएगा। ये समझो 5 वोल्ट का अगर हो जाए तो ये पूरा का पूरा 5 वोल्ट यहीं ड्रॉप कराएगा। करंट ऐसे है, इधर हाई पोटेंशियल है, इधर लो पोटेंशियल है भाई, तो ये हाई पोटेंशियल लो पोटेंशियल ड्रॉप कितना 5 वोल्ट। तो ये जब 5 वोल्ट है तो यहाँ पे 5 वोल्ट हो जाएगा भाई। और जब यहाँ पे 7 वोल्ट होगा तो यहाँ पे 7 वोल्ट हो जाएगा। जब यहाँ पे 10 वोल्ट होगा तो यहाँ पे भी 10 वोल्ट हो जाएगा। जब यहाँ पे 6 वोल्ट होगा तो यहाँ पे भी 6 वोल्ट आएगा, क्योंकि ये पूरा जो पोटेंशियल डिफरेंस है वही तो यहाँ ड्रॉप होगा। जो VA माइनस VP है वही हमारा VP माइनस VQ निकलेगा, क्योंकि यहाँ पे तो कुछ भी ड्रॉप नहीं होना, ये सारा का सारा ड्रॉप यही होना है। ये जो भी वोल्टेज है वो यही ड्रॉप होना, मतलब एक सेल एक रेजिस्टेंस है समझो। उसी तरह से जब यहाँ पे आओगे 2 वोल्ट पे तो यहाँ पे भी मिलेगा तुम्हें 2 वोल्ट, यहाँ आओगे 0 वोल्ट मिलेगा तो यहाँ भी मिलेगा 0 वोल्ट। मीन्स तुम्हें ये वाला कर्व मिलेगा, ये वाला कर्व मिलेगा। पॉजिटिव हाफ साइकिल में तुम्हें ये कर्व मिल गया एज इट इज। ये जो कर्व था ना, यही समझो कि यही सेम कर्व इसको वापस यहाँ मिल गया। अब नेगेटिव हाफ साइकिल में चलें। अब तो पॉजिटिव हाफ साइकिल का ये हो गया हिसाब। नेगेटिव हाफ साइकिल में चलते हैं तो देखा जाए इसमें नेगेटिव हाफ साइकिल में किस किस तरह का ये काम होगा भाई। तो इसमें देखो नेगेटिव हाफ साइकिल में मान लो -2 वोल्ट है अभी वैल्यू। -2 वोल्ट होने का मतलब क्या हो गया, VA माइनस VB इज -2 वोल्ट। VA माइनस VB जब -2 वोल्ट होगा तो इसका मतलब ये वाला ऐसे हो जाएगा 2 वोल्ट, ऐसे हो जाएगा 2 वोल्ट। माइनस VA माइनस VB इज नेगेटिव, मीन्स VA हो गया लेस और VB हो गया ज्यादा, तभी तो नेगेटिव होगा। तो VA लेस VB, तो ये इस तरह का मिल गया। अब ये क्या चाहेगा भाई, तो ये चाहेगा कि करंट को ऐसे पास कराएं। ये करंट को ऐसे पास कराना चाहेगा, ऐसे पास करा करके ऐसे लाना चाहेगा करंट को, और ऐसे ये डायोड यहीं रोक देगा, बोलेगा नहीं करंट जाएगा, करंट 0, क्योंकि डायोड हो जाएगा रिवर्स बायस। तो ड्यूरिंग नेगेटिव हाफ साइकिल ये हो गया रिवर्स बायस। कुछ भी करंट ऐसे पास करना चाहेगा इस लूप में जो कि ये अलाउ नहीं करेगा, तो डायोड इसको ब्लॉक कर देगा। तो इस कंडीशन में हमें पूरे नेगेटिव हाफ साइकिल में, जब जब ये नेगेटिव हाफ साइकिल था तब तब इसका करंट हमारा 0 रहेगा और यहाँ पे कोई पोटेंशियल डिफरेंस डेवलप नहीं होगा। जो पॉजिटिव हाफ साइकिल था उसके कोरस्पॉन्डिंग हमें मिल जाएगा पॉजिटिव पोटेंशियल, लेकिन नेगेटिव हाफ साइकिल के कोरस्पॉन्डिंग 0 मिलेगा। -5 वोल्ट हो तब भी हमारा नहीं करंट कंडक्ट करेगा, -7 हो तब भी नहीं कंडक्ट करेगा, -10 हो तब भी करंट नहीं कंडक्ट करेगा, रिवर्स बायस रहेगा, -3 रहेगा तब भी रिवर्स में नहीं कंडक्ट करेगा, और इससे 0 तक नहीं कंडक्ट करेगा। नेगेटिव हाफ साइकिल की बात हो गई। फिर से आया पॉजिटिव हाफ साइकिल, मान लो यहाँ पे हो गया 10 वोल्ट, ये 5 वोल्ट, तो 5 वोल्ट यहाँ मिलेगा। जब यहाँ पे हो जाएगा 10 वोल्ट तो यहाँ पे 10 वोल्ट मिलेगा। तो इस तरह से फिर यहाँ पे, और जब 2 वोल्ट रहेगा तो 2 वोल्ट मिलेगा। इट मीन्स ये फिर से पॉजिटिव हाफ साइकिल एज इट इज हमारा यहाँ मिल जाएगा। जो ये पॉजिटिव हाफ साइकिल है वही यहाँ पे हमें मिल जाएगा पॉजिटिव हाफ साइकिल। और फिर नेगेटिव हाफ साइकिल जब जब होगा तो नेगेटिव हाफ साइकिल में ये ऐसे चलना चाहेगा, अलाउड नहीं होगा तो फिर से 0 आ जाएगा। मीन्स ड्यूरिंग पॉजिटिव हाफ साइकिल जब जितना वोल्ट है, 2 वोल्ट है तो 2 वोल्ट मिलेगा, 5 वोल्ट है तो 5 वोल्ट मिलेगा, 10 वोल्ट है तो 10 वोल्ट मिलेगा। VP माइनस VQ। सो VP माइनस VQ हमारा यहाँ पे मिल रहा है, पॉजिटिव में वैल्यू मिल रहा है, लेकिन नेगेटिव हाफ साइकिल में 0 मिल रहा है, पॉजिटिव हाफ साइकिल में जितना पॉजिटिव है उतना मिल रहा है। तो इस तरह से हमें पॉजिटिव हाफ साइकिल का ऑब्टेन होगा, नेगेटिव हाफ साइकिल के बदले में 0 ऑब्टेन होगा। इस तरह से ये आउटपुट कर्व मिलेगा।
आउटपुट कर्व इनपुट का ही समझो कि पार्ट है। पॉजिटिव हाफ साइकिल वाला ले लिया, नेगेटिव को छोड़ दिया, उसके बदले में जीरो बना दिया, फिर पॉजिटिव हाफ साइकिल ले लिया, फिर नेगेटिव वाले के टाइम पे जीरो बना दिया, फिर नेगेटिव हाफ साइकिल छोड़ दिया, पॉजिटिव वाले को जीरो बना दिया, इस तरह से चल रहा है। तो आउटपुट कैसा मिला वो समझ में आ गया। आउटपुट किस तरह का कर्व मिलेगा वो क्लियर हो गया। यहाँ पे VA माइनस VB इज इनपुट। जब यहाँ पे VA हायर पोटेंशियल पे होगा लोअर के रिस्पेक्ट में, मीन्स यहाँ पे जब सेल हमारा, जब यहाँ पे सेल ऐसे रहेगा, जब भी ऐसे रहेगा सेल, तो यहाँ पे अलाउड होगा और ये जो भी सेल का वैल्यू होगा वो वहां मिलेगा। लेकिन ये तब होगा जब ये पॉजिटिव हाफ साइकिल हो, मीन्स VA मोर देन VB हो। VA मोर देन VB मीन्स पॉजिटिव हाफ साइकिल में ऐसा मिलेगा। जब भी नेगेटिव हाफ साइकिल होगा, ऐसे चलना चाहेगा करंट, तो ये ब्लॉक कर देगा। मीन्स इसका एक्सप्लेनेशन कैसे दोगे, वर्किंग कैसे करता है हाफ वेव रेक्टिफायर। तो हाफ वेव रेक्टिफायर बेसिकली यूजेस ओनली वन डायोड व्हिच कंडक्ट्स इन द फॉरवर्ड बायसिंग मोड ड्यूरिंग, अब देखो ड्यूरिंग पॉजिटिव हाफ साइकिल कैसे एक्सप्लेन करोगे, तो द इनपुट वेव फॉर्म इज एज शोन इन फिगर। ड्यूरिंग पॉजिटिव हाफ साइकिल द डायोड कंडक्ट्स एंड द पोटेंशियल डिफरेंस across input appears as output VP minus VQ। आउटपुट इज टेकन अक्रॉस द लोड रेसिस्टेंस ये RL, इसके अक्रॉस आउटपुट लिए हैं। द इनपुट वोल्टेज ड्यूरिंग पॉजिटिव हाफ साइकिल इज डायरेक्टली ऑब्टेन्ड अक्रॉस द आउटपुट। सो positive half cycle is obtained in the output waveform, but during negative half cycle diode will be in reverse biased mode and hence it will not conduct, it will not allow any current, और उस कंडीशन में करंट ब्लॉक्ड होगा तो देयर विल नॉट बी एनी पोटेंशियल डिफरेंस, क्योंकि आउटपुट क्या VP माइनस VQ। जब करंट ही नहीं है तो ये जो VP माइनस VQ जो आउटपुट हम लोग देख रहे हैं, VP माइनस VQ क्या होगा, IR होगा, I इंटू RL। तो I ही जब जीरो हो जा रहा है तो पोटेंशियल डिफरेंस क्या मिलेगा, जीरो मिलेगा। तो पोटेंशियल डिफरेंस ड्यूरिंग नेगेटिव हाफ साइकिल विल बी जीरो। फिर पॉजिटिव हाफ साइकिल आएगा, अगर ये 2 वोल्ट है तो यहाँ 2 वोल्ट मिलेगा। क्यों मिलेगा भाई, तो 2 वोल्ट है डिवाइडेड बाई रेजिस्टेंस, करंट का वैल्यू क्या हो जाएगा 2 वोल्ट डिवाइडेड बाई रेजिस्टेंस। तो यहाँ पे पोटेंशियल डिफरेंस कितना मिलेगा IR, यानी कि 2 डिवाइडेड बाई रेजिस्टेंस और इनटू रेजिस्टेंस, तो मिल जाएगा 2 वोल्ट। इट मींस 2 वोल्ट जब होगा तो 2 वोल्ट मिलेगा हमें आउटपुट में। फिर से समझो, अगर ये 2 वोल्ट हो पॉजिटिव हाफ साइकिल में, अगर ये 2 वोल्ट हो कब, पॉजिटिव हाफ साइकिल में, तो ये करंट कितना होगा, तो ये अगर 2 वोल्ट है तो ये करंट कितना होगा मेरे भाई, तो ये होगा करंट का वैल्यू, करंट का जो वैल्यू होगा 2 डिवाइडेड बाई R। अगर ये 2 वोल्ट है तो क्या होगा करंट का वैल्यू 2 डिवाइडेड बाई R। अब यहाँ का बताओ पोटेंशियल डिफरेंस कितना होगा, तो पोटेंशियल डिफरेंस तो होता है भाई I इंटू RL, I इंटू RL, यही तो है RL, तो I इंटू R, तो I इंटू R, तो I तो वैल्यू मिल चुका है 2 बाई R इंटू ये R, I इंटू R, R कैंसिल हो गया और 2 वोल्ट हमें मिल गया। इट मीन्स जो यहाँ पे 2 वोल्ट मिल गया, तो जो ये था वही आउटपुट तो मिला। मैथमेटिकली भी दिखा दिया। जब ये 5 वोल्ट होगा तो करंट हो जाएगा 5 बाई R और पोटेंशियल डिफरेंस हो जाएगा 5 बाई R इंटू R, फिर से 5 वोल्ट मिल जाएगा। जब 6 वोल्ट होगा पॉजिटिव हाफ साइकिल में तो 6 डिवाइडेड बाई R करंट होगा इंटू R, तो 6 वोल्ट मिल जाएगा। इट मींस पॉजिटिव हाफ साइकिल में जितना इनपुट है उतना हमें आउटपुट मिलेगा एज इट इज। इसलिए ये पूरा का पूरा पॉजिटिव हाफ साइकिल यहाँ पे मिल जाएगा, बट नेगेटिव हाफ साइकिल हमारा ब्लॉक्ड हो जाएगा। तो ये वोल्टेज जो दिखा रहे हैं आउटपुट, ये आउटपुट जो वोल्टेज दिखा रहे हैं यानी कि VP माइनस VQ, ये हमें VP माइनस VQ आउटपुट वोल्टेज मिल जाएगा, जो कि पॉजिटिव होगा ड्यूरिंग पॉजिटिव हाफ साइकिल और जीरो होगा ड्यूरिंग नेगेटिव हाफ साइकिल। नेगेटिव हाफ साइकिल में ये क्या हो जाएगा, तो जीरो हो जाएगा। बिल्कुल ठीक बात है ये। तो इस तरह से डायोड का वर्किंग है और ये डायग्राम है। क्लियर है, यहाँ तक लिखना चाहेंगे तो आप लिख सकते हो। आगे देख लें हम लोग बुक में किस तरह से लिखा जाता है और आपको कैसे लिखना चाहिए। देखो भाई, यहाँ पे एक्सप्लेनेशन दिया हुआ है, थोड़ा सा डायग्राम में कॉम्प्लिकेसी है इसलिए आपको समझने में परेशानी हो सकती है थोड़ा सा फर्स्ट टाइम में, लेकिन इसको जरा समझा जाए कोई परेशानी नहीं है। हम लोगों को बीच में ये ट्रांसफार्मर दिखाया हुआ है इसलिए आप थोड़ा सा फंस सकते हैं। ये है तुम्हारा रेक्टिफायर, रेक्टिफायर ये है, ये डॉटर दिखा रहे थे वही रेक्टिफायर ये है, जिसमें कि देख रहे हो कि ये एक डायोड है बना हुआ ऐसे और ये ऐसे और बीच में लगा ये लोड रेसिस्टर RL और ये है हमारा आउटपुट P और Q के अक्रॉस लो, चाहे X और Y के अक्रॉस लो, बात एक ही है। P ही हमारा X है और Q ही हमारा Y है। और यहाँ पे देखो A और B तो दिखाई रखा है, तो ये हमारा रेक्टिफायर है, ये हाफ वेव रेक्टिफायर है। ठीक है, ये कौन सा रेक्टिफायर भाई, तो हाफ वेव रेक्टिफायर है। अब इसका जो इनपुट फीड करने के लिए हम लोग देख रहे हैं, तो इसका इनपुट जो फीड कर रहे हैं वो हम लोग अलग सा इनपुट फीड कर रहे हैं भाई। अलग सा क्या,
तो ये देखो ये इलेक्ट्रॉनिक सर्किट है। कैसा सर्किट है ये? इलेक्ट्रॉनिक सर्किट है। इलेक्ट्रॉनिक सर्किट तो वेरी वेरी स्मॉल वोल्टेज और करंट में डील करता है। ठीक है, हम लोगों को जब हम लोग एसी इनपुट देंगे तो मान लो तुम 220 वोल्ट वाला एसी इनपुट दे दो, तो 220 वोल्ट वाला एसी इनपुट से तो ये डैमेज हो जाएगा भाई। तो इसको डैमेज थोड़ी करना है हमें, 220 का वोल्ट देने हैं तो इसको पहले स्टेप डाउन करो। इसलिए यहाँ पे एक ट्रांसफार्मर लगा दिया। ये प्राइमरी है सेकंड, ये ट्रांसफार्मर का, और ये कोर रिप्रेजेंट कर रहे हैं, और ये सेकेंडरी है ट्रांसफार्मर का। सेकेंडरी के क्रॉस ये हम लोगों ने कन्वर्ट कर दिया। मीन्स ये समझो कि 220 को समझो कि हमने 2 वोल्ट में या 2.2 वोल्ट में कन्वर्ट कर दिया। इस तरह से हम लोग कम कर सकते हैं। कैसे? तो नंबर ऑफ टर्न जितना टाइम्स कम कर दोगे उतना टाइम वोल्टेज हमारा स्टेप डाउन हो जाएगा। तो ये स्टेप डाउन करने के लिए ट्रांसफार्मर हम लोग लगा देते हैं। ये बीच में ऐसे लाइन ड्रॉ करके कोड दिखाते हैं, एक तरफ प्राइमरी दिखाते हैं, एक तरफ सेकेंडरी दिखाते हैं। ठीक है, इसको समझो कि 1/, हमने 100 टाइम्स कर दिया। मीन्स यहाँ पे अगर 100 टर्न है और यहाँ 1 टर्न है तो वोल्टेज भी 100 टाइम्स कम हो जाएगा। 220 वोल्ट है तो ये काम कितना हो जाएगा भाई? तो 2.2 वोल्ट पे कन्वर्ट हो जाएगा। तो इस तरह से स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर यूज कर रहे हैं कि डायरेक्टली ये इतना हाई वैल्यू ऑफ एसी ना अप्लाई करके थोड़ा लो करके और तब अप्लाई करते हैं। इट मीन्स ये ट्रांसफार्मर हम लोग लगाते हैं कि वोल्टेज हमारा सेफ वैल्यू में अप्लाई हो, जो इनपुट वोल्टेज एसी इनपुट अप्लाई करना चाहते हैं। सो दिस इज नॉट पार्ट ऑफ द रेक्टिफायर। हाँ, लेकिन किसी किसी बुक में ये भी साथ में दे दिया जाता है ताकि आप इस बात को हाईलाइटेड समझो कि ये हमारा स्टेप डाउन करके दे रहे हैं ताकि ये सेफ रहे। लेकिन ये रेक्टिफायर का पार्ट नहीं है। रेक्टिफायर तो ये है, रेक्टिफायर में तो सिर्फ एक डायोड है और एक लोड रेसिस्टर है। डायोड है और एक लोड रेसिस्टर है। रेक्टिफायर का जो टोटल पार्ट है वो ये है। रेक्टिफायर का जो टोटल पार्ट है वो मैं दिखा रहा हूँ, वो ये वाला है। ये वाला यहाँ से लेकर के और यहाँ तक लोड रेसिस्टर भी रेक्टिफायर का ही पार्ट समझेंगे। बस ये जो भी हमने दिखाया था थोड़ी देर पहले, एक डायोड लगाओ और एक रेसिस्टेंस लगाओ, बस यही तो है रेक्टिफायर। ये हमारा इनपुट है और इधर हमारा हो गया आउटपुट, बस यही है। तो ये चीज यहाँ दिखाया हुआ, ट्रांसफार्मर के थ्रू स्टेप डाउन कराया और ये ए और बी हमारा यहाँ पे इनपुट दिया जाएगा और ये पी और क्यू चाहे एक्स और वाई और हमारा आउटपुट लेने के लिए है। लोड रेसिस्टर के क्रॉस आउटपुट लेंगे। तो यहाँ देखो वोल्टेज एट ए, वोल्टेज एट ए मतलब ये समझो वी ए माइनस वी बी, वोल्टेज एट ए विद रिस्पेक्ट टू बी। और ये वोल्टेज अक्रॉस आर एल मतलब ये है वी पी माइनस वी क्यू बोले या वी एक्स माइनस वी वाई बोले, एक ही बात है। वी एक्स माइनस वी वाई भी बोल सकते हैं इसको। ठीक है, इस तरह से ये चल रहा है। आगे बढ़े हम लोग। तो वी ए माइनस वी बी मीन्स इनपुट है। तो ये देखो वी ए माइनस वी बी, ये पॉजिटिव हाफ साइकिल, इधर नेगेटिव हाफ साइकिल, फिर पॉजिटिव हाफ साइकिल, इधर नेगेटिव हाफ साइकिल। ये हमारा इनपुट वोल्टेज है। आउटपुट में क्या मिला? तो जब जितना पॉजिटिव था वो पॉजिटिव मिलता रहा। जब ये 2 वोल्ट है तो 2 वोल्ट मिलेगा, और जब ये 2 वोल्ट है तो 2 वोल्ट, और जब वो 3 वोल्ट है तो 3 वोल्ट मिलेगा। देखो 2 वोल्ट के केस में 2 वोल्ट मिल रहा है, 3 वोल्ट है तो 3 वोल्ट मिल रहा है, 5 वोल्ट है तो 5 वोल्ट मिलेगा, और 2 वोल्ट है तो फिर 2 वोल्ट मिलेगा, 0 है तो 0 मिलेगा। लेकिन जब निगेटिव -2 है तो इसमें 0 मिलेगा। -2 वाले में 0 मिलेगा, -3 वाले में 0 मिलेगा, फिर 0 मिलता रहेगा। फिर पॉजिटिव हाफ साइकिल में एज इट इज मिल जाएगा। पॉजिटिव हाफ साइकिल में हमें मिल जाएगा पूरा का पूरा। निगेटिव हाफ साइकिल में फिर से ये ब्लॉक्ड हो जाएगा और पॉजिटिव हाफ साइकिल में फिर से मिलने लगेगा। इस तरह से यही काम हुआ है। एक्सप्लेन कैसे किया जाता है? तो द सर्किट डायग्राम ऑफ हाफ वेव रेक्टिफायर यूजिंग a PN junction diode and the input as well as output waveform have been shown in the figure। इस फिगर में दिखा रखा है, बिल्कुल दिखा रखा है। अब देखो इसके एक्सप्लेनेशन के लिए 2 सेंटेंस और लिखेंगे। वो क्या है? तो ड्यूरिंग पॉजिटिव हाफ साइकिल, ड्यूरिंग पॉजिटिव हाफ साइकिल ऑफ इनपुट द PN junction diode is in forward bias। उस कंडीशन में क्या है? ये फॉरवर्ड बायस में है। जब ड्यूरिंग पॉजिटिव हाफ साइकिल ये क्या होगा? तो फॉरवर्ड बायसिंग मोड में होगा। हेंस ए करंट फ्लोज थ्रू द डायोड थ्रू द रेसिस्टर RL एंड आउटपुट वोल्टेज इज ऑब्टेन्ड अक्रॉस इट। आउटपुट हमें वोल्टेज मिल जाएगा। एंड ड्यूरिंग द नेगेटिव हाफ साइकिल ऑफ इनपुट the diode being in reverse bias does not allow flow of current and hence output voltage across the load resistor is 0। तो आउटपुट वोल्टेज हमारा 0 मिलता है। तो क्लियर है बात? यहाँ तक समझ गए? रिवाइज भी हो गया समझो। अभी हम लोगों ने थोड़ी देर पहले डिस्कस किया था और यहाँ बुकिश लैंग्वेज में भी देख लिया हम लोगों ने। पॉजिटिव हाफ साइकिल अलाउड, नेगेटिव हाफ साइकिल ब्लॉक्ड। क्लियर है? देखो ये रेफरेंस लाइन है
कब कब पॉजिटिव रहा, कब कब नेगेटिव रहा। तो इस वक्त इंटरवल में ये पॉजिटिव था, पॉजिटिव मिल गया। इस इंटरवल में नेगेटिव था, 0 मिल गया। इस इंटरवल में पॉजिटिव था, पॉजिटिव वैल्यू चेंज मिल गया, जब जितना वैल्यू था वो मिल गया। और नेगेटिव हाफ साइकिल में 0 मिल जाएगा। इस तरह से चलता रहेगा। क्लियर है? हाफ वेव रेक्टिफायर आएगा तो आपको 3 मार्क्स किसमें मिलेंगे? 1 मार्क्स हो गया सर्किट डायग्राम दिखाने में, 1 मार्क्स हो गया इनपुट आउटपुट दिखाने में, और ये 2-3 सेंटेंस का जो एक्सप्लेनेशन देंगे उसमें 1 मार्क्स या 3 मार्क्स का क्वेश्चन बन जाएगा। अब इसमें एक और 1 मार्क्स का क्वेश्चन पूछ दिया जाता है कि ये बताओ कि इनपुट का जो फ्रीक्वेंसी अगर f है तो आउटपुट का फ्रीक्वेंसी कितना है? डबल हो गया कि हाफ हो गया, या उतना ही रहा, या साफ हो गया? तो भाई जो इसका फ्रीक्वेंसी है वही इसका फ्रीक्वेंसी है। कैसे? फ्रीक्वेंसी मतलब टाइम पीरियड का रेसिप्रोकल, फ्रीक्वेंसी मींस 1 टाइम पीरियड। तो भाई इसका टाइम पीरियड देखो, इनपुट का टाइम पीरियड क्या था, इनपुट का टाइम पीरियड क्या था वो देखो जरा। इनपुट का टाइम पीरियड ये है, तो भाई आउटपुट का भी तो टाइम पीरियड ये है, देख रहे हो? आउटपुट का भी तो एक टाइम पीरियड पूरा हुआ। इनपुट का जैसे एक टाइम पीरियड पूरा हुआ, एक पॉजिटिव हाफ साइकिल और नेगेटिव हाफ साइकिल से, वैसे इसका पॉजिटिव हाफ साइकिल और ये 0 वाला एक साइकिल पूरा हुआ। यही अब रिपीट होना है, इसका भी यही रिपीट होना है सेम। इसका यही वाला रिपीट होगा, ये वाला जो है यही यहाँ पे रिपीट होगा, तो इसका भी तो वही रिपीट होगा। ये देखो ऐसे और फिर ऐसे, इसका तो ऐसे ही चलेगा। इसका ऐसे ही चलना है भाई, ऐसे चलना है, फिर ऐसे चलना है, फिर ऐसे चलना है, और ऊपर वाले का ऐसे चल रहा है, ये पूरा ये चल रहा है, फिर पूरा ये चल रहा है, फिर पूरा ये चल रहा है। नीचे वाले का क्या भाई? तो नीचे वाले का खाली ये चल रहा है, फिर ऐसे हो जा रहा है, फिर ये चल रहा है, ऐसे हो जा रहा है। तो ऐसे ही चल रहा है दोनों का। अगर हम लोग साइकिल की बात करें, टाइम पीरियड की बात करें, तो एक टाइम पीरियड दोनों का पूरा हुआ, नेक्स्ट टाइम पीरियड दोनों का पूरा हुआ, फिर नेक्स्ट टाइम पीरियड चलेगा इसका, तो ये भी दोनों का पूरा होगा। इसलिए टाइम पीरियड तो सेम रह गया। जो इनपुट का टाइम पीरियड है वही आउटपुट का टाइम पीरियड है, इसलिए जो इनपुट का फ्रीक्वेंसी है वही आउटपुट का फ्रीक्वेंसी है। तो दोनों फ्रीक्वेंसी क्या है? सेम है। तो फ्रीक्वेंसी में कोई चेंज नहीं है, टाइम पीरियड में भी कोई चेंज नहीं है। इनपुट का टाइम पीरियड ही आउटपुट का टाइम पीरियड है। ठीक है, इसलिए फ्रीक्वेंसी में कोई चेंज नहीं है। पीक वैल्यू में क्या कोई चेंज हुआ? तो पीक वैल्यू में भी कोई चेंज नहीं हुआ। अगर यहाँ का पीक वैल्यू अगर 5 वोल्ट का है तो यहाँ भी पीक वैल्यू इसका 5 वोल्ट में ही मिलेगा, आउटपुट में भी 5 वोल्ट ही मिलेगा। ठीक है, इस तरह से हाफ वेव रेक्टिफायर हम लोगों का जस्टिफाइड हुआ। चलो अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। फुल वेव रेक्टिफायर क्या है? तो फुल वेव रेक्टिफायर भी हमने इंट्रोड्यूस अभी कर दिया था भाई। फुल वेव रेक्टिफायर में आउटपुट कैसा होगा? पॉजिटिव हाफ साइकिल भी अलाउड होगा और नेगेटिव हाफ साइकिल में भी हमें आउटपुट मिलेगा। मीन्स अगर हम लोग फुल वेव रेक्टिफायर की बात करें तो अगर ये फुल वेव रेक्टिफायर है, अगर तो इसके इनपुट में जब हम लोग डालेंगे ऐसा इनपुट वोल्टेज AC, तो आउटपुट कैसा मिलेगा? तो पॉजिटिव हाफ साइकिल के टाइम पे पॉजिटिव हाफ साइकिल में भी मिलेगा और नेगेटिव हाफ साइकिल में भी मिलेगा। मीन्स आउटपुट अगर हम लोग दिखाएंगे तो पॉजिटिव हाफ साइकिल मिलेगा, नेगेटिव हाफ साइकिल में भी मिलेगा, फिर पॉजिटिव हाफ साइकिल में मिलेगा, नेगेटिव में भी मिलेगा, पॉजिटिव हाफ साइकिल में मिलेगा, नेगेटिव में मिलेगा। इस तरह से चलता रहेगा, दोनों हाफ साइकिल में मिलता रहेगा। ठीक है, इस तरह से हमें हाफ वेव रेक्टिफायर एंड फुल वेव रेक्टिफायर का बेसिक आइडिया मिला। अब फुल वेव रेक्टिफायर के अंदर क्या है जो इस तरह का हमें मिल रहा है? मींस पॉजिटिव हाफ साइकिल में भी मिल रहा है और नेगेटिव हाफ साइकिल में भी ये पॉजिटिव बना के मिल रहा है। तो इस फुल वेव रेक्टिफायर में क्या है वो जरा हम लोग समझ लिया जाए, फिर हम लोग इसका इंफॉर्मेशन भी ले लेंगे। चलो भाई, तो आगे बढ़ते हैं। इसमें हम लोग इसको मैं दिखाता हूँ। फुल वेव रेक्टिफायर में 2 डायोड हम लोग यूज करेंगे। फुल वेव रेक्टिफायर में क्या करेंगे? तो 2 डायोड यूज करेंगे। ठीक है भाई, यूज किया जाए। देखो कैसे, फिर से भैया ट्रांसफार्मर बनाना है आपको, आप बना सकते हो, छोड़ना चाहो छोड़ सकते हो। कई लोग बना देते हैं, कई लोग नहीं भी बनाते हैं, कोई बात नहीं है। स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर हम लोग यूज कर रहे हैं। समझो यहाँ पे हम लोग अगर AC इनपुट फीड करेंगे तो स्टेप डाउन हो जाएगा और यहाँ पे हमारा लो वोल्टेज मिलेगा। मान लो इधर 220 वोल्ट हमने दिया, तो हो सकता है हमें 22 वोल्ट मिले या 2.2 वोल्ट मिले, जितना आप चाहते हो उस हिसाब से टर्न रेशियो वोल्टेज सेकेंडरी अपॉन वोल्टेज प्राइमरी इज इक्वल टू नंबर ऑफ टर्न इन द सेकेंडरी डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ टर्न इन द प्राइमरी। ये होता है ट्रांसफार्मर में। सो स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर यहाँ यूज कर रहे हैं। ठीक है भाई, स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर यूज कर रहे हैं। अब देखो डायोड में ये समझो हमारा A है, अब इसके आगे जो दिखाएंगे वो हमारा डायोड होगा। इसके पहले जो था वो हमारा डायोड का, वो हमारा रेक्टिफायर का पार्ट नहीं है।
अब जो दिखाएंगे वो रेक्टिफायर का पार्ट है। चलो रेक्टिफायर के पार्ट को मैं दिखाता हूँ रेड कलर से, ठीक है। तो देखो भाई, यहाँ से ये इनपुट लेगा, एक डायोड हम लोग यहाँ बनाएंगे D1 डायोड, मान लो ये है D1 डायोड। यहाँ से हम लोग फिर यहाँ पे लोड रेसिस्टर को डायरेक्ट ना कनेक्ट करके यहाँ दिखा रहे हैं लोड रेसिस्टर, ये है हमारा लोड रेसिस्टर, ठीक है। इस तरह से ये चलेगा। यहाँ पे करते हैं इसको सेंटर टैपिंग, इसको क्या करते हैं, सेंट्रल टैप, सेंटर टैपिंग करते हैं। मतलब आउटपुट जो यहाँ पे है ना ये ट्रांसफार्मर का, उसका एक यहाँ है पॉइंट, दूसरा यहाँ पॉइंट है, और आउटपुट वाला जो कॉइल है मीन सेकेंडरी कॉइल में सेंटर पे हम लोग टैपिंग करने, मतलब समझो कनेक्ट करने का अरेंजमेंट है, ठीक है। टैपिंग करने का मतलब कनेक्ट करने का अरेंजमेंट है, सेंटर टैपिंग कर दिया। और फिर अब इधर से दिखाएंगे तो इधर से ऐसे दिखाएंगे, यहाँ पे एक और डायोड यूज करेंगे, मान लो ये है D2, और इसको भी ऐसे कनेक्ट कर देंगे। ये बन गया तुम्हारा। तो रेक्टिफायर क्या हुआ, रेक्टिफायर क्या हुआ, चलो उसको दिखाओ। तो ये समझो कि इतना दूर जो दिखा रहे हैं ये सेंटर टैपिंग करना पड़ेगा, ये हमारा रेक्टिफायर का पार्ट हुआ, ये रेक्टिफायर हुआ समझो। और यहाँ पे आउटपुट लेंगे, ये हमारा P है और ये समझो Q है। P बोले या X बोले और Q बोले या फिर Y बोले। तो यहाँ पे हम लोग आउटपुट लेंगे, यहाँ पे हम लोग आउटपुट लेंगे, इसके अक्रॉस आउटपुट लेंगे। यही P और Q है, ये लोड रेसिस्टर है, इसके अक्रॉस हमें आउटपुट लेने हैं। मतलब ये समझो कि डॉटेड ये हमारा आउटपुट देगा, यहाँ पे आउटपुट लेने हैं, इनपुट देने हैं यहाँ पे VA माइनस VB विल बी द इनपुट। तो ये हमारा दो डायोड का अरेंजमेंट है। इस तरह से लोड रेसिस्टर इधर लगा रखे हैं, ये लोड रेसिस्टर लगा रखे हैं, लोड रेसिस्टर के अक्रॉस ही हमें आउटपुट लेने हैं, ठीक है। सेंटर टैपिंग करना पड़ता है, सेंटर टैप्ड ट्रांसफार्मर होना चाहिए। मीन्स ये जो ट्रांसफार्मर होना चाहिए कैसा होना चाहिए, सेंटर टैप्ड होना चाहिए, मतलब इसका सेंटर सेकेंडरी के सेंटर पे कनेक्ट करने का अरेंजमेंट होना चाहिए। ऐसा अरेंज कर दिया। अब ये देखो ये जो बन गया ये फुल वेव रेक्टिफायर बन गया। समझेंगे कैसे, कैसे ये फुल वेव रेक्टिफायर बन गया भाई, तो इसको तो समझो, इसका वर्किंग तो क्लियर होगा तुम्हें कि हाँ भाई ये फुल वेव रेक्टिफायर का काम करना चाहिए। देखो कैसे इनपुट दिखा रहे हैं, इधर इधर हम लोग V इनपुट, मतलब यहाँ पे टाइम के साथ हम लोग, ये है टाइम, और टाइम के साथ जो वोल्टेज का वेरिएशन हो रहा है इनपुट वोल्टेज बोले तो VA माइनस VB, ध्यान देना VA माइनस VB ये दिखाना चाह रहे हैं। तो VA माइनस VB इस तरह का है समझो, नेगेटिव हाफ साइकिल, पॉजिटिव हाफ साइकिल, नेगेटिव हाफ साइकिल, पॉजिटिव हाफ साइकिल, ऐसे चल रहा है ये। अच्छा रेफरेंस के लिए तो इसी के नीचे हम लोग दिखाएंगे आउटपुट वाला भी, ठीक है। ये हो गया इनपुट दिखा दिया हम लोगों ने टाइम के साथ, ठीक है भाई। अब आउटपुट दिखाना है तो आउटपुट भी हम लोग दिखाएंगे, लेकिन आउटपुट हम लोग दूसरे कलर से दिखाएंगे, ठीक है भाई। दूसरे कलर से हम लोग दिखाते हैं, ब्लू कलर से हम लोग आउटपुट दिखाएंगे, ठीक है। चलो दिखाएंगे। तो आउटपुट दिखाने के लिए यहीं पे हम लोग शुरू कर देते हैं। ये आउटपुट दिखाऊंगा, यहाँ पे हम लोग आउटपुट दिखाएंगे, साथ साथ आउटपुट कर्व भी दिखाएंगे। रेफरेंस लाइन दिखा रहे हैं, कब ये पॉजिटिव से नेगेटिव हुआ साइकिल, रेफरेंस दिखा दिया। और अब इसे ग्राफ हमें दिखाने हैं, साथ साथ डिस्कस करते चलने हैं, ठीक है, करेंगे। पॉजिटिव हाफ साइकिल में बात करें हम लोग, जब इसका वैल्यू 2 वोल्ट है, मान लो 2 वोल्ट है, तो 2 वोल्ट है तो VA माइनस VB इज 2 वोल्ट, VA माइनस VB हमारा 2 वोल्ट है। तो B पॉइंट से A पॉइंट का पोटेंशियल 2 वोल्ट ज्यादा है, B पॉइंट से A पॉइंट का पोटेंशियल 2 वोल्ट ज्यादा है। तो ये समझो कि यहाँ से यहाँ का पोटेंशियल 2 वोल्ट ज्यादा होने का मतलब क्या हो गया, ये वोल्ट 22 वोल्ट, ये मत समझ लेना अभी। अगर यहाँ का ये 2 वोल्ट ज्यादा है, इसका मीनिंग क्या हुआ, यहाँ से यहाँ का ये 2 वोल्ट ज्यादा है तो इससे यहाँ का 1 वोल्ट ज्यादा होगा। मतलब ये समझ लो इसको कि यहाँ से यहाँ ये 1 वोल्ट है, समझो ये 1 वोल्ट का सेल लग गया, फिर यहाँ से यहाँ का 1 वोल्ट ज्यादा है तो ये समझो कि 1 वोल्ट का और सेल लग गया। इस तरह से ओवरऑल क्या हो गया, 2 वोल्ट हो गए। ओवरऑल यहाँ से यहाँ का VA माइनस VB इज 2 वोल्ट। और ये अगर M पॉइंट है मान लो सेंटर पे, तो हम लोग बोल सकते हैं दिस इंप्लाइज VA माइनस VM, इसका मतलब हो जाएगा 1 वोल्ट, एंड VM माइनस VB, ये भी है, VM माइनस VB इज इक्वल टू अगेन 1 वोल्ट,
तभी तो ये VA माइनस VB 2 वोल्ट हुआ, इसका मीनिंग ये हुआ। ठीक है भाई, VA माइनस VB 2 वोल्ट होने का मीनिंग ये हुआ कि 1 वोल्ट इधर 1 वोल्ट इधर। अब जरा समझो ध्यान से, ये 2 वोल्ट जब है उस समय का हम लोग डिस्कशन कर रहे हैं, जिस टाइम पे ये 2 वोल्ट है उस टाइम पे क्या हुआ होगा, तो ये 1 वोल्ट और ये 1 वोल्ट हुआ होगा। अब ये 1 वोल्ट चाहेगा कि इस लूप में, ऊपर वाले लूप में, 2 लूप हैं यहाँ, ऊपर वाले लूप में करंट ऐसे हो पास, ये चाहेगा कि करंट ऐसे हो पास, तो भाई ये तो अलाउ नहीं करेगा करंट ऐसे। देखो ये सेल ऐसे जब लगा हुआ है तो ये करंट तो ऐसे ही चाहेगा करना, तो ये तो अलाउड नहीं होगा, मीन्स D2 रिवर्स बायस हो जाएगा, ये कंडक्ट नहीं करेगा, लेकिन ये वाला कंडक्ट करेगा, ये वाला कंडक्ट करेगा, क्योंकि ये तो फॉरवर्ड बायस है, ये कंडक्ट करेगा। इट मीन्स करंट यहाँ एग्जिस्ट करेगा और ये करंट ऐसे चल करके ऐसे वापस आएगा, मीन्स इस लोड रेसिस्टर में P से Q की तरफ करंट जाएगा। तो हमें Vp माइनस VQ जो मिलेगा, Vp माइनस VQ ये 1 वोल्ट का मिलेगा, तो Vp माइनस VQ जो इस टाइम पे मिलेगा वो हमें 1 वोल्ट का मिलेगा, भले 2 वोल्ट का नहीं मिला बट 1 वोल्ट का मिला, जितना वैल्यू है उससे हाफ वैल्यू मिलेगा। अब यहाँ पे मान लो हो गया 10 वोल्ट, अब मैं बात कर रहा हूँ 10 वोल्ट अगर ये हो जाए, अगर ये पूरा 10 वोल्ट हो जाए, 10 वोल्ट हो जाए तो ये 5 वोल्ट और 5 वोल्ट हो जाएगा। जब यहाँ से यहाँ का 10 वोल्ट होगा तो ये 5 वोल्ट का सेल, ये 5 वोल्ट का सेल हो जाएगा। ठीक है, पॉजिटिव हाफ साइकिल। अब ये 10 वोल्ट का हो चुका, तो ये भी 5 वोल्ट और ये भी 5 वोल्ट, दोनों को कर देते हैं 5 वोल्ट। तो चलो भाई ये भी समझो 5 वोल्ट हो गया, ये भी समझो 5 वोल्ट हो गया। अब जब ये 5 वोल्ट हो गया तो ये 5 वोल्ट से करंट को ऐसे पास कराना चाहेगा, ये 5 वोल्ट से ऐसे कराना चाहेगा, ये वाला अलाउ नहीं करेगा, ये तो ब्लॉक कर देगा भाई, और ये वाला अलाउ करेगा तो ये तो चलेगा भाई। तो ये करंट चलेगा, तो ये पूरा का पूरा 5 वोल्ट जो ये है 5 वोल्ट, वो पूरा का पूरा 5 वोल्ट कहाँ जाएगा भाई, तो पूरा 5 वोल्ट ऐसे ही अपीयर होगा, यानी Vp माइनस VQ विल बी इक्वल टू 5 वोल्ट, ये 5 वोल्ट यहाँ अपीयर होगा। तो जब यहाँ 10 वोल्ट है तो उस समय यहाँ पे क्या है 5 वोल्ट है, उस समय यहाँ पे क्या है भाई, तो 5 वोल्ट है, इसलिए यहाँ 5 वोल्ट मिलेगा। अब यहाँ पे जब हमारा ये 4 वोल्ट हुआ होगा, मान लो जब ये 4 वोल्ट हुआ होगा तो उस कंडीशन में ये 2 वोल्ट समझे जाएंगे, और 2 वोल्ट समझे जाएंगे तो ये 2 वोल्ट यहाँ अपीयर होगा, ये वाला तो ब्लॉक कर देगा, तो 2 वोल्ट तो कम से कम अपीयर होगा, 2 वोल्ट अपीयर होगा, मीन्स जब जितना है उसका हाफ होकर के ये अपीयर होगा। तो ड्यूरिंग पॉजिटिव हाफ साइकिल हमें ऐसे मिलेगा, 10 है तो 5 मिलेगा, और 2 है तो 1 मिलेगा, 4 है तो 2 मिलेगा। इस तरह से हमें ये मिल गया पॉजिटिव हाफ साइकिल में। ध्यान देना, अब निगेटिव हाफ साइकिल में बात करें, तो अगर निगेटिव हाफ साइकिल में बात करेंगे तो निगेटिव हाफ साइकिल में ये सब हटा देंगे, निगेटिव हाफ साइकिल में क्या होगा भाई, तो निगेटिव हाफ साइकिल में समझो कि मान लो -2 वोल्ट है, तो -2 वोल्ट है तो समझो 1 वोल्ट ऐसे लग जाएगा और फिर 1 वोल्ट ये ऐसे लग जाएगा, -2 वोल्ट है तो ऐसे ऐसे लग जाएंगे, 1 वोल्ट क्योंकि -2 वोल्ट था तो -2 वोल्ट पे ये ऐसे लग गया। अब ये करंट इसमें ऐसे पास कराना चाहेगा तो ये रिवर्स बायस हो जाएगा, ब्लॉक हो जाएगा, और ये वाला करंट ऐसे पास कराना चाहेगा तो ये तो फॉरवर्ड बायस हो जाएगा, तो ये करंट अलाउ करेगा। अब ये करंट अलाउ करेगा तो ये करंट ऐसे चल करके ऐसे आएगा, मीन्स लोड रेसिस्टर में अब भी तो ये P से Q ही जा रहा है, सो Vp माइनस VQ अगेन हमारा यही वाला 1 वोल्ट यहाँ पे अपीयर होगा, और Vp माइनस VQ जो अगेन 1 वोल्ट हमें मिल जाएगा, मीन्स जब -2 वोल्ट है तो ये 1 वोल्ट मिलेगा पॉजिटिव में, क्योंकि Vp माइनस VQ ये जो आउटपुट दिखा रहे हो ना, वो क्या दिखा रहे हो, Vp माइनस VQ दिखा रहे हो, आउटपुट मीन्स Vp माइनस VQ। तो पॉजिटिव हाफ साइकिल में हम लोगों ने देखा कि पॉजिटिव हाफ साइकिल में ये वाला अलाउ करता था, ये डायोड हमारा कंडक्ट करता था, ऊपर वाला डायोड कंडक्ट करता था, और नेगेटिव हाफ साइकिल में हमारा नीचे वाला डायोड कंडक्ट करता है। ठीक है, नेगेटिव हाफ साइकिल में हमारा नीचे वाला डायोड कंडक्ट करता है, और इस तरह से P और Q के क्रॉस आउटपुट हमेशा Vp माइनस VQ मिलता रहता है। पॉजिटिव हाफ साइकिल में ये वाला अलाउ करता था, नेगेटिव हाफ साइकिल में ये वाला जो है वो ब्लॉक करेगा और ये वाला यहाँ पे अलाउ करेगा, लेकिन करंट P से Q ही, तो करंट तो अब भी P से Q चलेगा भाई, तो करंट अब भी P से Q चलेगा, तो हमारा नेगेटिव हाफ साइकिल में मिलता रहेगा। मान लो ये -10 वोल्ट जब हो जाए, तो जब -10 वोल्ट हुआ तो समझो कि -5 वोल्ट यहाँ आया, -5 वोल्ट मतलब इधर से 5 वोल्ट, इधर से 5 वोल्ट लग गया, क्योंकि VA माइनस VB इज -5 वोल्ट। इनपुट -5 होने का मतलब क्या, VA माइनस VB -5, तो VA माइनस VB अगर -10 हुआ तो ये -5 हो जाएगा। A से यहाँ 10 का ज्यादा है तो यहाँ से 5, यहाँ 5, अब ये 5 वोल्टेज यहाँ पे अपीयर होगा और ये वाला 5 के कोरस्पॉन्डिंग यहाँ ब्लॉक
हो जाएगा, करंट ही नहीं चलेगा। तो यहाँ पे -10 के कॉरस्पॉन्डिंग हमें -10 के कॉरस्पॉन्डिंग भी 5 मिलेगा, क्योंकि P से Q ही जाएगा, तो यहाँ पे 5 मिलेगा। तो इसका मतलब निगेटिव हाफ साइकिल में हमें ऐसा मिलेगा, निगेटिव हाफ साइकिल में हमें ऐसा मिलेगा, पॉजिटिव हाफ साइकिल में भी ऐसा मिलेगा, और निगेटिव हाफ साइकिल में ऐसा मिलेगा, इस तरह से मिलेगा। जब जितना है पॉजिटिव हाफ साइकिल में ये कंडक्ट कर रहा है, ध्यान देना, पॉजिटिव हाफ साइकिल में कौन कंडक्ट कर रहा है, तो D1 कंडक्ट कर रहा है। ध्यान देना भाई, पॉजिटिव हाफ साइकिल में कौन कंडक्ट कर रहा है और निगेटिव हाफ साइकिल में कौन कंडक्ट कर रहा है। तो पॉजिटिव हाफ साइकिल में D1 इज कंडक्टिंग। जब भी पॉजिटिव हाफ साइकिल होगा तो इसका मतलब क्या होगा भाई, तो पॉजिटिव हाफ साइकिल में ऐसे हो जाएगा, सेल ऐसे समझो लग गया। अब ये ऐसे कंडक्ट कराना चाहेगा, पॉजिटिव हाफ साइकिल में ये अलाउ करेगा और पॉजिटिव हाफ साइकिल में ये ब्लॉक्ड रहेगा। पॉजिटिव हाफ साइकिल में ये अलाउ, ये ब्लॉक्ड। तो ये जब अलाउ करेगा तो P से Q ही तो करंट जाएगा, P से Q जाएगा करंट। और जब निगेटिव हाफ साइकिल में ये ब्लॉक्ड हो जाएगा और ये अलाउ करेगा तब भी जाएगा P से Q। मींस पॉजिटिव हाफ साइकिल में ये D1 के थ्रू P से Q जा रहा है करंट, नेगेटिव हाफ साइकिल में ये D2 के थ्रू जा रहा है P से Q करंट, लेकिन आउटपुट में हमेशा P से Q ही जा रहा है करंट। मींस Vp माइनस Vq विल बी पॉजिटिव। ये हायर पोटेंशियल, ये लोअर पोटेंशियल होगा, करंट हमेशा ऐसे ही मिल रहा है। पॉजिटिव हाफ साइकिल में इस D1 के चलते मिल रहा है ऐसे, और नेगेटिव हाफ साइकिल में D2 के लिए मिल रहा है ऐसे। तो हमेशा करंट हमारा लोड रेजिस्टर में P से Q ही जाएगा। सो Vp माइनस Vq विल ऑलवेज बी पॉजिटिव, ये हमेशा पॉजिटिव रहेगा, इसलिए Vp माइनस Vq हमें ये आउटपुट मिलेगा पॉजिटिव हाफ साइकिल में, नेगेटिव हाफ साइकिल में। लेकिन एक फैक्ट तुमने नोटिस किया होगा कि जितना इसका एम्पलीट्यूड है उसका हाफ एम्पलीट्यूड मिलेगा, जितना इसका एम्पलीट्यूड है उसका हाफ एम्पलीट्यूड ही मिलेगा। लेकिन कई बुक में या कई टीचर ये हाईलाइट नहीं करेंगे इस बात को, और वो क्या दिखाएंगे, तो वो दिखाएंगे इस तरह से, तुम्हें समझ लो, कुछ खास ज्यादा डिफरेंस नहीं है। वो इनपुट दिखाएंगे ऐसे, इनपुट ऐसे दिखाया, इनपुट बोले तो VA माइनस VB, और आउटपुट यहां दिखाएंगे ऐसे, वो क्या भाई, तो VP माइनस VQ या VX माइनस VY। और ये जो दिखाएंगे तो पॉजिटिव हाफ साइकिल वाला एज इट इज दिखा देंगे, जैसा ये है ना वैसा ही दिखा देंगे, यहाँ हाफ नहीं करेंगे एम्पलीट्यूड को। और नेगेटिव वाले में भी ऐसे करके दिखा देंगे, और फिर हमारा ये ऐसे करके दिखा देंगे, और ऐसे चलेगा, इस तरह का दिखा देंगे। मीन्स ये जो है वो एग्जैक्ट पूरा नहीं हुआ, क्योंकि इसमें इस बात को ध्यान नहीं दिया गया कि एम्पलीट्यूड भी रिड्यूस होता है, एम्पलीट्यूड का रिडक्शन नहीं दिखाया, एम्पलीट्यूड हाफ हो जाता है। सेंटर टाइपिंग करने से ये तो फायदा होता है कि हमारा ये जो पॉजिटिव हाफ साइकिल अगर होगा तो भी ये डिवाइड हो जाएगा वोल्टेज, और एक हाफ वोल्टेज हमें यहाँ अपीयर होगा और बाकी हाफ ब्लॉक होगा। नेगेटिव हाफ साइकिल में भी हाफ इधर से अपीयर होगा और ये ब्लॉक करेगा। इसलिए दोनों कंडीशन में हमें P से Q ही मिलेगा, इसलिए दोनों कंडीशन में Vp विल बी मोर देन VQ, और हमें पॉजिटिव मिलता रहेगा, मीन्स यूनिडायरेक्शनल मिल जाएगा। ऑलवेज Vp इज ग्रेटर देन VQ, ऑलवेज Vp इज ग्रेटर देन VQ, क्योंकि हमेशा ये क्या हो जाएगा भाई, तो ये हमेशा हमें मिलता रहेगा। कौन हमेशा मिलता रहेगा, तो करंट मिलता रहेगा किसमें, तो करंट मिलता रहेगा लोड रेजिस्टेंस में, हमेशा लोड रेजिस्टर में करंट मिलेगा, और वो भी P से Q की तरफ। पॉजिटिव हाफ साइकिल में इधर से करंट आ रहा है, P से Q जा रहा है, नेगेटिव हाफ साइकिल में इधर से करंट आएगा, P से Q ही जाएगा। सो ऑलवेज Vp इज ग्रेटर देन VQ, तो Vp माइनस VQ हमेशा मिलता रहेगा पॉजिटिव में। ये बात अलग है कि हाफ एम्पलीट्यूड का मिलेगा, पॉजिटिव हाफ साइकिल में हाफ ही एम्पलीट्यूड का, नेगेटिव हाफ साइकिल में इस तरह से मिलेगा। लेकिन इस चीज को कई लोग नहीं हाईलाइट करते, और ये हमारा इस तरह का कर्व दिखा देते हैं, ठीक है। जैसे पॉजिटिव हाफ साइकिल में मिला वैसे ही निगेटिव हाफ साइकिल में सेम एम्पलीट्यूड का ये दिखा देते हैं। लेकिन एज ए मैटर ऑफ फैक्ट क्या हुआ, इसका हाफ होता है, एज ए मैटर ऑफ फैक्ट क्या है, हाफ हो जाता है। ये यहीं से तुम्हें मिलेगा, फिर यहीं से तुम्हें मिलेगा, फिर ये मिलेगा। एक्चुअल में ये येलो वाला है, एक्चुअल में फुल वेव रेक्टिफायर का ये मिलेगा। अगर तुम चाहते हो ये वाला तो उसके लिए ब्रिज रेक्टिफायर है, वो अलग है। लेकिन आपका ये जो रेक्टिफायर है, सेंटर टैप्ड रेक्टिफायर है, सेंटर टैप्ड जो ट्रांसफार्मर में यूज करके ये फुल वेव रेक्टिफायर बनाया है, इसमें जो आउटपुट मिलेगा तुम्हें वो हाफ एम्पलीट्यूड वाला ही मिलेगा, ठीक है। ड्यूरिंग पॉजिटिव हाफ साइकिल ये मिला, नेगेटिव हाफ साइकिल का ये मिला, पॉजिटिव हाफ साइकिल में ये मिलेगा, नेगेटिव हाफ साइकिल का ये मिलेगा, येलो वाला मिलेगा, ठीक है। ब्रिज रेक्टिफायर में ये सब हम लोग दूर करते हैं, और जो भी हमें एम्पलीट्यूड का लॉस हुआ है वो लॉस हम लोग कंपनसेट कर लेते हैं ब्रिज रेक्टिफायर में, तो वो अलग है,
सिलेबस में है नहीं, फिर भी मैं बता दूंगा, कोई बात नहीं है। ये फुल वेव रेक्टिफायर का आपने डायग्राम समझ गए। ये ट्रांसफार्मर यूज किया स्टेप डाउन करने के लिए, ताकि सुटेबल वोल्टेज ही हमारा अप्लाई हो और डायोड डैमेज होने से बचा रहे। लोड रेजिस्टर इस तरह से लगा देते हैं, P और Q के अक्रॉस हम लोग आउटपुट लेते हैं, मींस Vp माइनस Vq इज द आउटपुट। ड्यूरिंग पॉजिटिव हाफ साइकिल D1 कंडक्ट्स एंड द वोल्टेज appears across P and Q, that is load resistor के across. During negative half cycle D2 will conduct, D1 will not conduct, and output will again be in across the load resistor, Vp minus Vq again will be positive. So दोनों कंडीशन में पॉजिटिव हाफ साइकिल हो तो ये कंडक्ट करे तब भी P से Q, नेगेटिव हाफ साइकिल में जब D2 कंडक्ट करे तब भी P से Q. So कम्प्लीमेंट्री फॉर्म में ये यूज कर रहा है भाई। जब ये यूज कर रहा है तो ये आराम कर रहा है, जब ये यूज कर रहा है तो ये आराम कर रहा है। दोनों एक दूसरे को हेल्प करते हुए हमारा फुल वेव रेक्टिफायर ऑब्टेन हो रहा है। और ये कर्व मिला, एम्पलीट्यूड का लॉस हो रहा है, एम्पलीट्यूड जरूर लॉस हो रहा है हमारा, और ये हाफ एम्पलीट्यूड हो जा रहा है। यहाँ तक क्लियर है। आगे बढ़े हम लोग, इसका बुकिश वर्जन देखेंगे हम लोग, इसका बुकिश वर्जन क्या है, तो इसको कंपेयर बाद में, पहले हम लोग फुल वेव रेक्टिफायर और उसका हम लोग ये समझ लें। तो ये एनसीईआरटी का डायग्राम है भाई। देखो यहाँ पे फिर से सेंटर टैपिंग किया हुआ है, बिल्कुल किया हुआ है, सेंटर टैपिंग किया हुआ है किया हुआ, बिल्कुल किया हुआ है सेंटर टैप। और अब डायोड D1 है और D2 है, दोनों कंडक्टर हैं, देख रहे हैं, दोनों कनेक्ट किया हुआ है। D1 है इधर, D2 है इधर। ये D1 ये ऐसे दिखाया और इधर ये D2 ऐसे दिखाया, क्लियर है। यहाँ देखो x और y, यानी y और x दिया हुआ है, ये समझो P और ये Q है। यहाँ पे जो आउटपुट लेंगे वो Vy माइनस Vx ले लेंगे, क्योंकि करंट तो हमें ऐसे मिलेगा हमेशा। सेंटर टैप, देखो सेंटर टैप किया हुआ, मीन्स यहाँ पे हम लोगों ने सेंटर टैपिंग किया हुआ। वोल्टेज वेव फॉर्म एट ए, ये ए पे वेव फॉर्म मतलब विद रिस्पेक्ट टू बी, ये हो गया Va माइनस Vb, मीन्स वेव फॉर्म जो ए पे ऑब्टेन हो रहा है विद रिस्पेक्ट टू बी, इसको बोलते हैं। और इसी का उल्टा ये Vb माइनस बी है, समझो। अगर हम लोग बी का वोल्टेज विद रिस्पेक्ट टू ए जानना चाहते हैं तो वो ये है, इसी का अपोजिट निगेटिव। तो Va माइनस Vb ये हमारा मेन इनपुट समझा जाए, इसी को हम मेन इनपुट समझते हैं। और ये यहाँ पे है आउटपुट। इनपुट अगर Va माइनस Vb देखो ये है, Vb माइनस Va देखोगे तो ये। अब देखो यहाँ पे जब Va माइनस Vb पॉजिटिव है, जब यहाँ पे इनपुट साइकिल पॉजिटिव है, तो पॉजिटिव इनपुट साइकिल में D1 कंडक्ट कर रहा है, ड्यू टू D1 हमें मिल रहा है ये आउटपुट। जब नेगेटिव हाफ साइकिल चल रहा है इसका, तो उस समय ये D2 कंडक्ट कर रहा है, ये D2 कंडक्ट कर रहा है, इसलिए यहाँ पे ड्यू टू D2 ये आउटपुट हमें मिल रहा है। फिर हमें जब पॉजिटिव हाफ साइकिल चलेगा तो फिर D1 कंडक्ट करेगा, ये पॉजिटिव हाफ साइकिल में फिर से D1 कंडक्ट करेगा, तो ड्यू टू D1 मिलेगा आउटपुट। और नेगेटिव हाफ साइकिल में जब D2 कंडक्ट करेगा तो उस समय में ड्यू टू D2 मिलेगा आउटपुट। ये मिला, इसी इनपुट का ये नेगेटिव करके हमारा वेव फॉर्म एट बी समझा जाए। वेव फॉर्म एट बी मीन्स वेव फॉर्म एट बी विद रिस्पेक्ट टू ए। वेव फॉर्म एट ए मीन्स ये हो गया वेव फॉर्म, जो इनपुट का वेव फॉर्म मिल रहा है एट ए विद रिस्पेक्ट टू बी, ठीक है। ये इनपुट समझा। रेक्टिफायर होता है जो ब्रिज रेक्टिफायर होता है, जो एम्पलीट्यूड का लॉस हो रहा है ना फुल वेव रेक्टिफायर में, उसको ये कंपनसेट करता है, ये लॉस नहीं होने देता है। और इसमें 4 डायोड यूज होते हैं, 4 डायोड इसमें यूज होते हैं। तो इसको समझा जाए कैसे 4 डायोड यूज करके हम लोग ये काम कर लेते हैं। तो देखो ध्यान से, ये है एक डायोड और ये है लोड रेसिस्टर जिसके अक्रॉस आउटपुट लेंगे। समझो कि ये है P और ये है Q, इसी के अक्रॉस हमें लेने हैं। यहाँ एक और डायोड लगाते हैं ऐसे और ये ऐसे। दूसरा, ये तो 2 डायोड हुए, 2 और डायोड यूज होंगे, वो ऐसे ही यूज होंगे, ऐसे ये हो गया। समझो कि D1, D2, D3, D4 और ये है समझो A एंड B। यहीं पे हम लोग इनपुट देंगे, ये A है, ये B है, ठीक है भाई। Va माइनस Vb, इस तरह से ये इनपुट हम लोगों ने फीड किया। इनपुट वोल्टेज इज Va माइनस Vb, ठीक है भाई। अब आगे बढ़ते हैं हम लोग, अब जरा देखते हैं काम क्या हो रहा है।
वी ए माइनस वी बी, इनपुट यहाँ देंगे हम लोग और आउटपुट लेंगे किसके अक्रॉस, पी एंड क्यू के अक्रॉस आउटपुट लेंगे। ये है हमारा लोड रेसिस्टर। क्लियर है यहाँ तक डायग्राम। 4 डायोड यहाँ यूज है। अब देखो जरा ध्यान से, ड्यूरिंग पॉजिटिव हाफ साइकिल, पॉजिटिव हाफ साइकिल मतलब वी ए ज्यादा होगा वी बी से, पॉजिटिव हाफ साइकिल मतलब ये हुआ। तो ऐसे जब सेल लगेगा तो समझो ये करंट ऐसे पास करना चाहेगा, तो करंट कैसे जाएगा जरा वो देखो। ये जैसे ही सेल तुम्हारा यहाँ लगा, समझो वी ए माइनस वी बी जैसे ही पॉजिटिव हुआ, ये वाला का मैं देख रहा हूँ, ये वाला का जब ये कितना है, मान लो 2 वोल्ट है, अभी 2 वोल्ट है और ये पूरा जो इनपुट है समझो कि 10 साइन ओमेगा टी है। क्या है, 10 साइन ओमेगा टी है, तो मैक्सिमम वैल्यू 10 होगा। अभी ये 2 वोल्ट पे है इस मोमेंट पे, तो 2 वोल्ट पे जब है ये, तो 2 वोल्ट से करंट ऐसे चलेगा, ऐसे चलेगा, इधर जाएगा, इधर नहीं जा सकता क्योंकि ये रिवर्स बायसिंग हो जाएगा। ऐसे करंट चलेगा 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 ऐसे चल करके और इसको वापस आना पड़ेगा। सेल का मतलब तो यही होता है, जो पॉजिटिव टर्मिनल से निकलता है नेगेटिव पे वो आता है। कैसे गया करंट का डायरेक्शन, वो देखो रेड वाला दिखा रहा है, ऐसे जाएगा करंट, ऐसे जाएगा करंट, ऐसे जाएगा करंट, ये रिवर्स बायस है, नहीं जाएगा करंट में, ऐसे जाएगा। इसमें लोड रेसिस्टर में P से Q जा रहा है, देखो लोड रेसिस्टर में P से Q जा रहा है। करंट जो होगा इन RL इज फ्रॉम P to Q, so VP minus VQ will be I into RL, और ये होगा पॉजिटिव। ये क्या होगा, पॉजिटिव होगा भाई, ग्रेटर देन 0 होगा। VP माइनस VQ विल बी ग्रेटर देन 0, क्योंकि ये VP माइनस VQ IR होगा। VP माइनस VQ क्या होगा, IRL, करंट थ्रू लोड रेसिस्टर मल्टीप्लाइड बाई RL, ये होगा पोटेंशियल डिफरेंस। और करंट हमारा देख रहे हो इस डायरेक्शन में जा रहा है, तो हायर पोटेंशियल टू लोअर पोटेंशियल जाता है, सो VP विल बी मोर देन VQ, ऐसे चल रहा है। पॉजिटिव हाफ साइकिल में ये हुआ। तो तुम बताओ कि ये जो 2 वोल्ट है कहीं तो ड्रॉप हुआ नहीं, कहीं ड्रॉप हुआ नहीं, आइडियल डायोड है, कुछ नहीं बोला जाए तो आइडियल डायोड है, यहाँ कहीं ड्रॉप हुआ नहीं, कहीं ड्रॉप हुआ नहीं, कहीं ड्रॉप हुआ नहीं, तो यहीं तो ड्रॉप हुआ। ये RL के अक्रॉस हमारा ये पूरा 2 वोल्ट ड्रॉप हो गया और ये वापस। तो ये 2 वोल्ट कहाँ ड्रॉप हो रहा है, समझो कि ये 2 वोल्ट है, एक ही तो बस रेजिस्टेंस है, तो भाई यही तो ड्रॉप हो रहा है, यहीं पे ड्रॉप हो रहा है। ये 2 वोल्ट पूरा का पूरा यहीं ड्रॉप हो रहा है RL के अक्रॉस। बिल्कुल ठीक बात है, RL के अक्रॉस ड्रॉप हो रहा है। क्लियर है। तो हमें आउटपुट जो मिल जाएगा वो 2 वोल्ट मिल जाएगा। आउटपुट क्या मिल जाएगा यहाँ पे हमें, तो 2 वोल्ट पे 2 वोल्ट ही मिलेगा आउटपुट, 2 वोल्ट पे 2 वोल्ट मिलेगा। ये हमारा इनपुट कर्व था, ये हमारा इनपुट कर्व है समझो, और हम लोग आउटपुट देख रहे हैं, तो 2 वोल्ट के टाइम में हमें 2 वोल्ट मिल रहा है। और जब हम लोग 10 वोल्ट पे चले जाते हैं तो ये 10 वोल्ट का हो जाएगा, 10 वोल्ट का हो जाएगा, तो ये 10 वोल्ट यहाँ ड्रॉप होगा, तो 10 वोल्ट ही यहाँ मिलेगा, पूरा का पूरा 10 वोल्ट यहाँ मिलेगा। और अगर हम लोग बात करेंगे, अगर निगेटिव हाफ साइकिल में चले हैं, -2 वोल्ट जब हो जाए तो उस कंडीशन में क्या होगा, तो उस कंडीशन को दिखाने के लिए चलो मैं व्हाइट कलर ले लेता हूँ। ये व्हाइट क्यों लूँ, व्हाइट तो पहले से ले रखा है, तो ब्लू ले लेता हूँ। चलो भाई, जब ये निगेटिव हाफ साइकिल में -2 वोल्ट होता है, उस मोमेंट की बात करें तो -2 वोल्ट होने का मतलब हो गया कि सेल ऐसे लग गया, सेल ऐसे लग गया तो अब ये इधर चलना चाहेगा, तो -2 वोल्ट में निगेटिव हाफ साइकिल में ये करंट ऐसे जाएगा, ऐसे जाएगा करंट, ऐसे जाएगा, इधर नहीं जा पाएगा क्योंकि ये रिवर्स बायसिंग होगा, तो ये ऐसे जाएगा करंट, ऐसे जाएगा करंट, इधर नहीं जाएगा, रिवर्स बायसिंग है तो करंट ऐसे जाएगा, मींस P से Q ही जाएगा, और ये ऐसे फिर वापस सेल में लौट जाएगा। तो ड्यूरिंग निगेटिव हाफ साइकिल ब्लू वाला फॉलो होगा, करंट ऐसे जाएगा, टॉप पे चलेगा, ऐसे फिर P से Q जाता होगा, वापस आ जाएगा। ड्यूरिंग पॉजिटिव हाफ साइकिल रेड वाला फॉलो होगा, और ये इस तरह से टॉप पे जाएगा और ये इधर से वापस आ जाएगा, रेड वाला फॉलो होगा ड्यूरिंग पॉजिटिव हाफ साइकिल। नेगेटिव हाफ साइकिल में ये ऐसे चलेगा, ब्लू वाला फॉलो होगा, और करंट ऐसे जा करके टॉप पे पहुंचेगा, इधर से जा नहीं सकता, टॉप पे पहुंचेगा, फिर ये ऐसे जाएगा, मींस दोनों कंडीशन में ये P से Q ही तो जा रहा है। इसलिए ड्यूरिंग निगेटिव हाफ साइकिल भी, ड्यूरिंग निगेटिव हाफ साइकिल, ड्यूरिंग निगेटिव हाफ साइकिल ऑफ इनपुट, ड्यूरिंग निगेटिव हाफ साइकिल ऑफ इनपुट RL के अक्रॉस जो हमें आउटपुट मिलेगा, आउटपुट जो V आउटपुट हमें मिलेगा RL के अक्रॉस, ये आउटपुट जो होगा वो हमारा अगेन I इंटू RL होगा, और वो हमेशा पॉजिटिव ही होगा, मीन्स हमेशा P से Q ही जाएगा। इसलिए अब आउटपुट देखो यहाँ पे, जब ये -2 वोल्ट था तो भी हमें ये आउटपुट VP माइनस VQ 2 वोल्ट ही मिला। जब -2 था तब 2 मिलेगा, -4 होगा तो 4 मिलेगा, -10 होगा तो 10 मिलेगा। इट मीन्स आउटपुट हमें ये मिलेगा, आउटपुट ये मिलेगा,
जबकि इधर वाले पॉजिटिव हाफ साइकिल में आउटपुट ये मिला था। मीन्स 10 वोल्ट जब था तो पूरा 10 वोल्ट ही रेड वाला यहाँ अपीयर हुआ वोल्टेज, और जब इधर से 10 वोल्ट था तो वो 10 वोल्ट ही अपीयर होगा। 5 वोल्ट रहेगा तो 5 वोल्ट, मीन्स यहाँ एम्पलीट्यूड का कोई लॉस नहीं होगा और ये हमारा ग्राफ इस तरह से ऑब्टेन होगा। क्लियर है? यहाँ पे कोई एम्पलीट्यूड का लॉस नहीं होगा। ये आउटपुट जो हमें Vp माइनस dq मिलेगा, ये आउटपुट हमारा इस तरह का मिलेगा। क्लियर है? पॉजिटिव हाफ साइकिल में ये रेड वाला पाथ फॉलो हो रहा है, पूरा का पूरा हमें जो वैल्यू है पॉजिटिव में इनपुट का वही पॉजिटिव वोल्टेज हमें आउटपुट में मिलेगा। 10 है तो 10 मिलेगा, और 1 है तो 1 मिलेगा, 0 है तो 0 मिलेगा। निगेटिव हाफ साइकिल में अगर -2 है तो 2 मिलेगा, -4 है तो 4 मिलेगा, -10 है या -10 है अगर तो हमें 10 मिलेगा। इस तरह से हमें कोई एम्पलीट्यूड का लॉस नहीं होगा और फुल वेव रेक्टिफायर का ये दूसरा फॉर्म है। अगर मैं बात करूं इनपुट जो हमारा था, यहाँ पे देखो, अगर मैं इक्वेशन की बात करूं तो ये 10 sin ओमेगा t है इनपुट। तो बताओ आउटपुट का ये इक्वेशन क्या है? आउटपुट का इक्वेशन क्या होगा? तो यहाँ पे आउटपुट का जो इक्वेशन होगा वो हो जाएगा वही एम्पलीट्यूड 10 और sin ओमेगा t का मॉड। मतलब जब ये 10 sin ओमेगा t पॉजिटिव है तो एज इट इज, और जब ये नेगेटिव है तो उसका मॉड मतलब पॉजिटिव कर दो। जितना वैल्यू -3 है तो 3 कर दो, -5 है तो 5 कर दो, -10 है तो 10 कर दो। तो ये मॉड, इसका जो इक्वेशन है, ये जो है इसका इक्वेशन ये है। ठीक है? मॉड ऑफ 10 sin ओमेगा t। उधर 10 sin ओमेगा t था तो इधर मॉड ऑफ 10 sin ओमेगा t मिला। क्लियर है यहाँ तक? लेकिन ये था ब्रिज रेक्टिफायर। ठीक है? ये ब्रिज रेक्टिफायर में ऐसा हुआ। कौन सा रेक्टिफायर? तो ब्रिज रेक्टिफायर में हुआ। लेकिन जो फुल वेव रेक्टिफायर हम लोगों का था, जो 2 डायोड यूज करता था, यहाँ तो ब्रिज रेक्टिफायर में 4 डायोड यूज हुए भाई, 4 डायोड यूज हुए। यहाँ जो फुल वेव रेक्टिफायर होता था, अगर इसका इनपुट में हम लोग भी इनपुट जोड़ देते यही 10 sin ओमेगा t, तो बताओ कि ये फुल वेव रेक्टिफायर का आउटपुट क्या होता? फुल वेव रेक्टिफायर का आउटपुट क्या होता? तो फुल वेव रेक्टिफायर का आउटपुट होता, यहाँ 10 sin ओमेगा t है तो यहाँ पे हो जाएगा 5 sin ओमेगा t का मॉड। 5 sin ओमेगा t का मॉड हो जाएगा। क्यों भाई? क्योंकि एम्पलीट्यूड हाफ्ड हो गया। एम्पलीट्यूड क्या हो गया? हाफ्ड हो गया। तो यहाँ पे हमारा इनपुट जो था वो समझो कि इस तरह का था इनपुट, इस तरह का था इनपुट। तो यहाँ पे जो आउटपुट मिला वो इसी तरह का मिला, सीधा मिला, नो एम्पलीट्यूड लॉस। लेकिन ये जो मिला हमें वो एम्पलीट्यूड का लॉस होकर के मिला है, एम्पलीट्यूड का लॉस होकर के मिला है। इसलिए यहाँ पे 5 एम्पलीट्यूड ही मिला, यहाँ पे 10 का 10 मिला। ठीक है? यहाँ जो एम्पलीट्यूड है वो 10 का 10 है, लेकिन ये जो एम्पलीट्यूड है वो 5 पे मिलेगा। क्लियर है? 5 पे मिलेगा, जबकि ये था 10 एम्पलीट्यूड वाला। क्लियर है? तो ये ब्रिज रेक्टिफायर का क्या फायदा हुआ वो समझ गए। नो एम्पलीट्यूड लॉस, यहाँ पे एम्पलीट्यूड हाफ, यहाँ पे क्या है? एम्पलीट्यूड हाफ। लेकिन ये बात जरूरी नहीं कि हर स्कूल में ये हाईलाइट किया जाए, हर बुक में ये हाईलाइट किया जाए। यहाँ पे एम्पलीट्यूड सेम रह जाता है, सेम एम्पलीट्यूड। ठीक है? एम्पलीट्यूड रिटेन रहता है, एम्पलीट्यूड रिटेन रहता है। किसमें भाई? ब्रिज रेक्टिफायर में। ब्रिज रेक्टिफायर में रिटेन रहेगा। और ये फुल वेव रेक्टिफायर जो होता था, कन्वेंशनल फुल वेव रेक्टिफायर, उसमें हमारा रिटेन नहीं होगा, एम्पलीट्यूड का लॉस हो जाएगा। दैट इज हाफ ऑफ एम्पलीट्यूड ही अपीयर होगा। क्लियर है यहाँ तक? ये था रेक्टिफायर की बात। और इस रेक्टिफायर में, फुल वेव रेक्टिफायर में अगर हम लोग बात करें तो फुल वेव रेक्टिफायर में टाइम पीरियड जो है, रिपीट होने का जो टाइम पीरियड है वो अब हाफ हो चुका। देख रहे हो? इसका जो इनपुट है वो ये है, इनपुट का एक साइकिल ये है, लेकिन आउटपुट का एक साइकिल, आउटपुट का एक साइकिल क्या है? तो आउटपुट का एक साइकिल इसका हाफ ही टाइम पीरियड का है, हाफ टाइम पीरियड का है। मीन्स ये t इनपुट है, ये अगर t आउटपुट है, तो यहाँ देख रहे हो कि आउटपुट इतना हाफ साइकिल में ही रिपीट हो रही है। t है तो इसका टाइम पीरियड तो कम है, तो t आउटपुट वाले का है वो t इनपुट से हाफ है। इसलिए फ्रीक्वेंसी जो आउटपुट का होगा, आउटपुट का फ्रीक्वेंसी होगा वो डबल हो जाएगा इनपुट के फ्रीक्वेंसी का। क्यों भाई? क्योंकि ये 1 सेकंड में, अगर ये
1 सेकंड में अगर 10 रोटेशन लगाता है, 10 साइकिल पूरा करता है, तो ये 1 सेकंड में 20 साइकिल पूरा करेगा, क्योंकि इसके टाइम पीरियड का यहाँ हाफ है टाइम पीरियड, इसलिए ये डबल वैल्यू से फ्रीक्वेंसी रखेगा। मीन्स वहां पे 1 सेकंड में अगर 5 साइकिल पूरा होंगे इनपुट के, तो यहाँ पे 1 सेकंड में इसके 10 साइकिल पूरा हो जाएंगे। यहाँ 2 अगर होंगे साइकिल 1 सेकंड में, तो यहाँ पे 4 साइकिल पूरा होंगे। क्लियर है यहाँ पे? तो फ्रीक्वेंसी जहाँ हाफ वेव रेक्टिफायर में सेम रह जाता फ्रीक्वेंसी, यहाँ पे फ्रीक्वेंसी क्या हो गया, डबल्ड हो गया, क्योंकि टाइम पीरियड हाफ हो गया। क्योंकि टाइम पीरियड हाफ हो गया है, चाहे फुल वेव रेक्टिफायर ये वाला हो, चाहे फुल वेव रेक्टिफायर ये वाला हो। हाँ, इसमें यह है कि कन्वेंशनल फुल वेव रेक्टिफायर में एम्पलीट्यूड का लॉस होता है, लेकिन फ्रीक्वेंसी हमारा डबल होना है, डबल ही होगा। और यहाँ पे फ्रीक्वेंसी डबल होना है, डबल होगा, क्योंकि टाइम पीरियड हमारा हाफ हो चुका है। इनपुट हमारा ऐसे था, तो टाइम पीरियड हाफ होने से फ्रीक्वेंसी तो डबल है, बट एम्पलीट्यूड का लॉस नहीं है, एम्पलीट्यूड रिटेन्ड होगा। क्लियर है? ये तो था रेक्टिफायर। आगे हम लोग पढ़ेंगे फिर और डिफरेंट टाइप के डायोड। ठीक है? ऑल